ट्रेडिंग से पैसे कमाना पॉसिबल है या नहीं? यार देखो पॉसिबल डेफिनेटली है, तभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए वॉरेन बफेट हैं। और हाँ, मैं नहीं मानता ट्रेडिंग से बिलियनर बन सकते। तो गेम स्टॉक का जो कांड हुआ था, तो गेम स्टॉक के कांड के अंदर एक यूट्यूबर भी था, ठीक है ना, काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया भी और काफ़ी ने गवाया भी। तो उसमें एक बहुत बड़ा ना इन्वेस्टर था, बड़ा अमीर, वो बोलता है यू आर द डम मनी, आई एम द 1%। क्या सही प्रेडिक्ट किया था ना। एक होते हैं ऑप्शन बायर, स्कैल्पर्स वाले, जो कमा रहे हैं आज के टाइम, जो कमा रहे हैं। स्कैल्पिंग को कई लोग बदनाम करते हैं, भाई ये है वो है, कर कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न। स्कैल्पिंग अगर आपको आती ही नहीं है तो आप वही कहता है ना, किसी का भाई क्या कहते हैं, काम नहीं खराब कर सकते तो नाम खराब कर दो। हाँ बताओ, मैंने ना ये एक बात ऊपर रखी आपके सामने। हाँ भाई साहब, आप मुझसे डेली पैसे ले रहे हो, भाई डेली चाहिए, 1000 लेगा 1000 लेगा, भाई 20,000 रुपये बचेंगे तो टोकू आपको। हाँ नहीं, हम नहीं ले रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रो ट्रेडर सीरीज, जिसमें हम कुछ ट्रेडिंग एक्सपर्ट से मिलकर उनका ट्रेडिंग स्टाइल जानने की कोशिश करेंगे और उनके साथ लाइव ट्रेड भी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस ट्रेडिंग एक्सपर्ट के साथ देखना चाहते हो। इस वीडियो में वी हैव समवन वेरी स्पेशल, जिसने 21 साल में स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के 8 सक्सेसफुल बिजनेस बनाए हैं और हजारों स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है। तो हमारे प्रो ट्रेडर सीरीज के पहले गेस्ट हैं प्रतीक साहनी। तो प्रतीक भाई, आप बताओ आपने ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? देखो कुणाल भाई, सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, जो ये ट्रेडिंग है ना, हाँ, पीपल से स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ जुआ, बट नाउ आई कैन से इट्स टोटली अ जुआ, क्योंकि सर आपकी जो थिंकिंग है वो जुआरी जैसी हो चुकी है। अच्छा। देखिए जितने भी न्यू हर रिटेलर के देखो रिटेलर, मैं एक बात बताऊँ, रिटेलर आदमी को तो बोलते हैं जो लोग 2 लाख से कम लगाता है, आम आदमी बोलते हैं। 2 लाख से ज़्यादा वाले भी हार रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो रिटेलर इज़ नॉट अ राइट वर्ड। हाँ ये कह सकते हो QIB HNI से के अलावा सब लॉस करते हैं, ठीक है, तो RII बोल देते हैं लोग। अब HNI तो 10 लाख से ऊपर वाले भी आ जाते हैं। तो बट ट्रेडिंग से पैसे कमाना पॉसिबल है या नहीं? देखो पॉसिबल डेफिनेटली है, तभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए वॉरेन बफेट हैं। और हाँ, मैं नहीं मानता ट्रेडिंग से बिलियनर बन सकते। क्यों? ओके। अब मैं इसका आपको काला सच बताऊंगा आज की, ट्रेडिंग से बिलियनर क्यों नहीं बन सकते। आई एम गोना रिपीट दिस अगेन। सर देखो, मैं भी ट्रेडर हूँ, ट्रेडर से अमीर बन सकते हो, खर्चे निकाल सकते हो, पैसे कमा सकते हो, शायद लैम्बोर्गिनी भी ले सकते हो, शायद, ठीक है ना, ले लिए लोगों ने, बट बिलियनर इफ यू आस्क मी, नॉट पॉसिबल सर। ओके, ऐसा क्यों? बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखिए सर, जिंदगी में ना हमेशा पैसा बनता है, वो बनता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। ओके। आप अगर बात करें, एक स्टॉक की बात करते हैं, अगर मान लो हम MRF की बात करें, आज MRF के फ्री फ्लोट शेयर कम है 70-80 हज़ार रुपये, ठीक है ना। और यहाँ चलो SBI की बात करें, जिसने SBI पहले डाला होता 10 रुपये पे, 10 रुपये पे या 15 रुपये पे, आज SBI का शेयर है अराउंड 850 से 860 के बीच में। हाँ, अराउंड आप बोल सकते हो कम से कम 3-4 हज़ार % है, कम से कम 4000% आराम इस स्टॉक ने गेन दे दिया। और बात करते हैं सर हर्षद मेहता की सीरीज, तो सब लोगों ने देख रहे होंगे, स्कैम 1992 कैसे शेयर उठाता था, ACC ये वो, टाटा का शेयर की बात हुई थी, और टाटा देख लो। सही बात। लॉन्ग टर्म में जिसने भी पैसा डाला है उसने बनाया है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक ट्रेडर है न्यूबी, मैं एक अंकल से मिला, ठीक है ना, हाँ, और मेरे साथ एक न्यूबी ट्रेडर था, तो मेरे साथ ही था। अब अंकल और उनके बीच में ना बात चल रही, विवाद चल रहा, कन्वर्सेशन नहीं चल रही। अंकल कह रहे हैं बेटा मैं तो डाल देता हूँ, स्टॉक्स पिक करता हूँ, सुबह डालता हूँ और थोड़े थोड़े दिन के 30-40 हज़ार रुपये बना लेता हूँ, दिन के 30-40 हज़ार। उस अंकल को ट्रेडिंग के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, स्टॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा है, ये भी नहीं पता कि बेसिक फंडामेंटल्स पता है कि प्रमोटर होल्डिंग देखनी है, फंडामेंटल पैटर्न देखना है, बैलेंस शीट देखना है, कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो भी शायद नहीं आता हो। और वही वो ट्रेडर जो बड़ा एनालिटिकल दिमाग लगा रहा है, पर वो ट्रेडर लॉस कर रहा है और वो आदमी कमा रहा था। वो फर्म क्यों कमा रहा था बताता हूँ। क्योंकि सर उससे ये पता है, जिस पे कोई नॉलेज नहीं है, उसे पता है कि जो मेरे आज वैल्यू वाले स्टॉक्स है, जो मेरे आज ये वैल्यू वाले स्टॉक है, रिलायंस एंड ऑल, ये ऑप्शंस दी, ये जीरो तो होंगे नहीं, ये बढ़ेंगे। अब वो क्या करता था आदमी, वो जैसे लॉन्ग टर्म में, सर छोड़ो शॉर्ट टर्म में बना लेते हैं, व्यू लॉन्ग टर्म रखे जाए। वो क्या करता था कि मान लो अगर कोई स्टॉक 10% चले जाए, तो वो उस स्टॉक को कैश में बाय कर लेता था। अच्छा। अब सर आप देखो, इतने टाइम से HDFC बैंक के अलावा, सिवाय HDFC बैंक के अलावा, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो 8 से 10%, ब्लू चिप के बारे में बात करो, ये TCS हो गया, 8 से 10% डाउन जाता है और उससे रिकवर नहीं करता। आप तो भी देख लो, 10 से 15 चला जाएगा सारे को। हाँ, HDFC बैंक की नेगेटिव न्यूज आई थी तो डाउन गया था, वरना नहीं, वो भी नहीं जाता। वरना ये सारे स्टॉक डाउन जाते हैं ब्लू चिप सर, और वहां से ऊपर रिकवर कर जाते हैं। एट द एंड ये ऊपर ही जाता ऊपर जाते हैं, क्योंकि सर ये स्टॉक बोल रहे हैं, बिग बुल स्टॉक्स तो इन्हें बोला जाता है। है। हाँ,
और ये वही स्टॉक वहीं से रिकवर कर दो तो अच्छा पैसा भी बन जाता है। पहली चीज़ ये, वो आदमी, वो अंकल यही चीज़ करते थे अपने साथ। अच्छा, रोज पोर्टफोलियो में स्टॉक सेट करेंगे, ब्लू चिप डाउन गया जी खरीदो और बेचो, वो कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा। सिर्फ फायदा क्या हुआ इतनी नॉलेज का। आपने देखा होगा तो मिलियनियर लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ यार पैसा कमाना ईजी है, सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है ना, काम के पीछे भागो, सक्सेस खुद आएगी। 3 इडियट्स की लाइन थी ना, ये सिर्फ उसे समझ आ सकती है जिससे आज तक पैसा बनाया। मैं आज कह सकता हूँ चाहे मैंने इतना नहीं बनाया, थोड़ा पैसा बनाया, बट नाउ आई कैन से मेकिंग मनी इज ईजी। हाँ, making more money is little tough, but making money, if someone gets inspired from me, मेरे से इंस्पिरेशन लेता है तो मैं उसे बोलता हूँ भाई आप पैसा बनाना इजी है। सर आप मानोगे नहीं, इतने इजी तरीके भरे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, निफ्टी 20 का एक ETF होता है, ठीक है ना, ETF माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी 20 का ETF का प्राइस चल रहा होगा भाई 200 से 250 के बीच में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस। हाँ, अगर निफ्टी, अच्छा बहुत लोगों को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, सर आप ये बताइए, लोग निफ्टी ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग लॉस ही कर रहे हैं। लॉस ही कर रहे हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कुणाल भाई, आपको क्या लगता है निफ्टी आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में, 15 साल ले लो, चलो जाओ, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। बस ध्यान से आप खरीद लो निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर लो जी, थीटा डी के पहलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज की एक्सपायरी वीकली होती है ऑप्शंस की, यू कैन नॉट होल्ड फॉर द ईयर। यूएस तो है नहीं, अमेरिकन ऑप्शंस में 7 साल होल्ड कर सकते हो, दे हैव द परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, बट इन इंडिया वी डोंट हैव द परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ वी फॉलो द यूरोपियन स्टाइल ऑफ मार्केट्स। We only have monthly. we so in options we have 1 month, max up to 1 month, right? That's why we say weekly. अब बात करते हैं क्या चीज कि आपको पता है निफ्टी 10 साल में बढ़ने वाला है। भाई साहब एक बात बताऊं, ये कोई भी आदमी जो है ना, ट्रेडर जो है, कोई पैसा नहीं बनाने वाला तभी आज इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बजट के ऊपर क्या प्लान है जो आने वाला है फाइनल। हाँ। मैंने बोल दिया भाई मैं फ्यूचर सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आज बजट का प्री एनालाइज करूंगा, मैं बजट पे वो चीज करने ही नहीं वाला। हाँ, ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, प्लान सब करके चलूंगा, बट मैं उस पर प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, क्या पता उस दिन क्या चेंज होता है। सर मार्केट बहुत डायनेमिक है, यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो बहुत डायनेमिक आते हैं, अल्टीमेट डायनेमिक इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जो आपके चेंजेस आएंगे वो अल्टीमेट डायनेमिक आते हैं। अब बात करते हैं क्या चीज़, आपको लगता है 15 साल बाद निफ्टी चलो ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यही एक ट्रेडर है, निफ्टी ऑप्शन खरीदेगा, 1 हफ्ते में लॉस कर लेगा, पर उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं हम ETF। ETF मतलब होता है निफ्टी 20, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब निफ्टी का एक ETF है निपॉन इंडिया का जिसका नाम है निफ्टी 20, 200 से 250 रुपये का चल रहा है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो निफ्टी 20 1 रुपया बढ़ेगा। हाँ, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप भूल जाओ भाई म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड आपको क्या है, NAV दिखाते हैं सामने। अब मतलब ETF में हम SIP कर सकते सर SIP की जरूरत ही नहीं है ना, SIP की जरूरत ही नहीं है, SIP नहीं करना। ETF इज नॉट SIP। ETF एक टाइप का आपको शेयर की तरह दिखाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे बना रहा होगा, आप डालेंगे होगे। ETF आपको शेयर की तरह दिखाएगा। मान लो जैसे ETF का प्राइस चल रहा है 240 रुपये, यानी आप 240 रुपये पे करके एक शेयर खरीद सकते हो। आपको महीना कुछ नहीं डालना, आपकी मर्जी है भाई। जब मेरे पास सेविंग्स आई, जब मेरे पे पैसे आए, मैंने डाल दिया, खत्म बात। नहीं, मेरे को महीना कुछ नहीं डालते। कि हम उस पर ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फायदा क्या है इसका आप समझो। सर म्यूचुअल फंड में हमको NAV दिखाता है यार, म्यूचुअल फंड में हमें नहीं पता पीछे कितना बना रहे हैं और हमें कितना मिल रहा है। हाँ, यहाँ सीधी मैथ से अगर निफ्टी 100 पॉइंट उठेगा, ये 1 रुपया उठेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंसी सारी। ट्रांसपेरेंसी सारी है, सबसे बेस्ट चीज है इसमें, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। ट्रांसपेरेंसी है तो चीजें भी वर्क करती हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज बात करते हैं क्या, कि जो निफ्टी होगा आपका, ठीक है ना, निफ्टी अगर हमारा टारगेट है भाई, हम देखते हैं अच्छा अभी निफ्टी 20 कितना रिटर्न दे गया। निफ्टी 20 5 साल में अराउंड 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। बताइए सर आप लोगों ने कितने ही 5 साल में 100 से ज्यादा कमा लिया, किसी ने? हाँ, कितने ही 5 साल में 100 से ज्यादा कमा लिए। तो ये जैसी चीज है। अब मानो कि जो बंदा, एक मिनट, अब मानो कि जो बंदा अभी तक निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके बैठा होता तो उससे मनी बनाई, और जिन्हें नहीं बनाई और नहीं बनाई, अब मुझसे पूछोगे कि अब कोई कहेगा कि पैसा बनाना इजी है क्या है एंड ऑल। अब मैं आपको आज बोल सकता हूँ कि अब पैसा बनाना इजी है या नहीं है। जब निफ्टी नहीं जाता तो बिल्कुल इजी है। ये आपका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हम ट्रेडर से हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अच्छी बड़े पैसे बनाने, ज्यादा पैसे सर देखो ट्रेडिंग की बात ये है कि यार आप लोगों को फंड एलोकेशन आनी चाहिए पहली चीज। अभी ट्रेडिंग पे भी आएंगे, अब जिसने निफ्टी 20 में डाला पैसा बना सकते हैं। अब ये बताओ, मैं आपसे पूछूंगा क्या पैसा बनाना ईजी है? भाई निफ्टी 20 में कौन सी रॉकेट साइंस लग गई? वी डोंट हैव टू रीड एनी फंडामेंटल्स। हाँ, हमें कोई बैलेंस शीट नहीं देखनी, हमें कैश फ्लो नहीं देखना, हमें कोई चार्ट्स नहीं देखने। बस हमें पता है निफ्टी लॉन्ग टर्म ऊपर बढ़ने वाली है। भाई निफ्टी 20 खरीदा, बात कर रहा हूँ, वी नो द मैथ्स। 100 पॉइंट बढ़ेगा 1 रुपया बढ़ेगा, भाई सीधी सी मैथ्स है, ठीक है ना। 200 पॉइंट बढ़ेगा 2 रुपये, 1000 पॉइंट बढ़ेगा 10 रुपये। भाई तुमने 10,000 क्वांटिटी डाली होगी तो 10,000 इंटू 10 कितने हो गए? अपने हो गए। अगर मान लो 10,000 क्वांटिटी डाले, 10,000 इंटू 10 हो गए 1 लाख रुपये। 10 पॉइंट में आपको 1 लाख रुपये मिल गए जी, और क्या चाहिए आप बताओ खुद। आपको 1 लाख रुपीज मिल गए, दैट्स ऑल यू नीड। ये होता है निफ्टी 20 की गेम। अब बात करते हैं ट्रेडर के बारे में। अब वाई ट्रेडर लूज द मार्केट? देखो सब लोग अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहते हैं कि भाई साहब लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, मैं आपको इसकी चीज भी बता दूं। मार्केट जो है ना,
छोटे वाले जो छोटे टाइम तो रहते हैं उनको सबसे पहले लात मारती है। हाँ। कैसे? कहते हैं बहुत बड़े ट्रेडर ने एक बात कही थी, ठीक है ना, ट्रेडर छोड़े मूवी है डम मनी करके। तो वो जो डम मनी मूवी है ना, वो है गेम स्टॉक के कांड के ऊपर। जब गेम स्टॉक का कांड हुआ था ना, गेम स्टॉक का कांड ये था कि गेम स्टॉक का जो स्टॉक था उसको मैनिपुलेट करा गया था, ठीक है ना, गेम स्टॉक के स्टॉक को मैनिपुलेट करा गया था। तो गेम स्टॉक का जो कांड हुआ था, तो गेम स्टॉक के कांड के अंदर एक यूट्यूबर भी था, ठीक है ना, काफी लोगों ने पैसा बनाया भी और काफी ने गवाया भी। तो उसमें एक बहुत बड़ा ना इन्वेस्टर था, बड़ा अमीर, वो कहता था लेट देम बाय, नो लेट देम सेल वी बाय, let them sell we buy, you are dumb money, we are the 1%, I'm gonna repeat this again। वो बोलता है you are the dumb money, I am the 1%। तो 1% कौन होते हैं? जो कमाते हैं। but you are the dumb money, why they say dumb money? because you are the dumb money, retailers are the dumb money। तुम ओ भाई साहब बेवकूफ पैसा, गधा पैसा, पागल पैसा, तुम बेचते रहो, हम खरीदेंगे, फिर जब हम बेचेंगे तो तुम खरीदते रह जाओगे और तुम हार जाओगे। ऐसे ये लोग सोचते हैं, बड़े लेवल के लोग। तो ये जो हुआ था, ये मेंटालिटी क्या, इसमें मेंटालिटी में बस फर्क सर यही है आपके साथ, ठीक है ना, हाँ मेंटालिटी के अंदर फर्क बस सर आपके साथ यही है कि जो ये चीज़ होती है इसके अंदर आपका पेशेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कि भाई साहब एक ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑपरेटर कोशिश करता है कि यार मैं ना तब खेलूंगा जब ये सब हार जाएंगे। तो ट्रेडर अपनी सोच से भी ऊपर सोच लेता है ना, तब कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, ट्रेडर उससे भी ऊपर सोच जाता है कि ये यहाँ सोच रहा है अब ये गिरा हुआ है। अब आप एक इमेजिन करिए, हमने एक सीरीज देखी होगी Amazon प्राइम पे, इनसाइड एज करके, हाँ सट्टे के ऊपर सीरीज है भाई। देखो आई डोंट से स्टॉक, सो पीपल डोंट से स्टॉक मार्केट इज सट्टा, बट बिग पीपल से, बड़े लोग कहते हैं सट्टा करते हो, सट्टा करते हो। सर देखो सट्टा ब्लू चिप स्टॉक्स के अलावा छोटे स्टॉक मैनिपुलेट हो रहे हैं, होते हैं, अब मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहे हैं आज। सर होते हैं सर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चलती है, तो स्टॉक्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड। तो डेफिनेटली देयर इज अ सट्टा गोइंग ऑन, डेफिनेटली इट हैपेंस, और नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट्स, एवरीवेयर, नॉट इन द ब्लू चिप। ब्लू चिप की तो किसी की औकात ही नहीं है भाई, ठीक है, मैनिपुलेट करना ब्लू चिप, हाँ स्मॉल कैप में चांसेस होता है कई बार। जो ये ट्रेडिंग जो है ना, ये ऑपरेटर वाइज है। जो इनसाइड एज मूवी की याद आती है, अब इनसाइड एज में क्या होता है, ठीक है ना, इनसाइड एज छोड़ो, वो एक मूवी थी ना, वो सीरीज भुवन बाम की ताज़ा खबर, ताज़ा खबर में भुवन बाम सट्टा लगाता था। तो उसके साथ एक बुक्की होता था, जो उसमें दबंग 2 के अंदर, दबंग के अंदर वो उसका रज्जो का भाई, रज्जो का पापा बना हुआ है, उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा। तो वो होता था बुक्की, तो उस पर एक स्क्रीन आ रही होती थी, या ऑड्स है या इवन है, ठीक है ना, या ऑड्स इवन क्या बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने इस पे लगा रखा है, सबसे ज्यादा इसमें लगा रखा है। बुक्की के जो फेवर में होता था वही सट्टा ब्रांड देता था, वो वही सट्टा ब्रांड देता था। मतलब अगर मान लो लोगों ने लगा रखा है भाई इस पे, जिसमें ज्यादा लगा रखे थे उसको हरा देता था। नहीं अब हाँ, जिससे ज्यादा लगा रखे थे वो उसको हरा देता था। अब वो या तो मैथ से सेटिंग करे, या जिसने ज्यादा लगा रखे थे वो कई बार उसके साथ भी लगा देता था, जिसमें वो वरदान होता था, हाँ। वो जो भुवन माम होता था, तो उसे पता होता था ये बंदा यहाँ लगा रहा था, वो भी वहीं लगा रहता था। ये ऐसी गेम स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली नहीं चलती, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, ऐसा गलत कहने भाई से भी है, सब कुछ अच्छा चलता है, बट माइंडसेट कुछ ऐसा, माइंडसेट इज लाइक दैट कि आपका जो माइंडसेट बना हुआ है वो बिल्कुल के बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, राइट। सो अभी वैसे तो देखो स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी है, तो सेबी जब तक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो तब तक ऐसी चीजें नहीं होती है। बट यू हैव टू थिंक कि ऑपरेटर का माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं अब यही ऑपरेटर का माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही चलता है कि ऑपरेटर कैसे सोचता है कि भाई साहब उसे पता होता है कि कहाँ सबसे ज्यादा ऑड्स है, तो ऑपरेटर नोज एवरीथिंग, राइट। हाँ बड़े स्टॉक्स मैनिपुलेट होते हैं, बट छोटे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन की खबर आती है सर, कोई ना कोई तो बड़ा इन्वेस्टर होता है। ऐसे देखो कोई छोटे स्टॉक की इतनी तो न्यूज आनी गई कि अपर सर्किट मार जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो होती है। अब बात करते हैं क्या कि अब ट्रेडर जो होता है वो पैसा बनाना उसके लिए मुश्किल क्यों है। देखिए सर, ट्रेडर के अगेंस्ट सारे ऑड्स है। अच्छा ये सिर्फ ऑप्शन मानी है, सेलर भी, मेरे को लगता है सिर्फ एक ही चीज पैसा कमा सकता है, अगर कोई सेलिंग के साथ हेजिंग करता है। तो ये हेजिंग होती है, जैसे मैंने हेजिंग किया तब जाके मैं कुछ, जो कि हम आज लाइव ट्रेड करके भी, आज लाइव ट्रेड करके दिखाना भी है, ठीक है ना। हेजिंग करता तो मैं कुछ बना पाता, वरना मैं भी नहीं बना पाता, सीधी सी बात बोलूं, वरना मैं भी नहीं बना पाता। अगर मैं हेजिंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ बना पा रहा हूँ। अब बात करते हैं हेजिंग होती क्या। हेजिंग इज लाइक एन इंश्योरेंस, ठीक है ना। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग के अगेंस्ट सारे ऑड्स क्यों है। भाई देखो पहली चीज क्या है, ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म, यार इंट्राडे में चाहिए पैसा फटाफट से, और ऑप्शन से ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, जीरो। जो चीज ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, जो इंट्राडे में चाहिए एंड ऑल, वहां पे सबसे पहले लोगों का पेशेंस है। अच्छा ऑप्शन बाज मैंने देखे हैं, सिर्फ एक टाइप के ऑप्शन बाज है जो कमा पाए हैं। हाँ एक होते हैं पेशेंस वाले जो होल्ड करते हैं, सर पहले कमाओगे लास्ट में गवा दोगे, ओ शिट, पहले कमाओगे लास्ट में गवा दोगे, ठीक है ना। एक होते हैं ऑप्शन बाज स्कैल्पर्स वाले,
जो कमा रहे हैं आज के टाइम से कमा रहे हैं। स्कैल्पिंग को कई लोग बदनाम करते हैं, भाई ये है वो है कर बट स्कैल्पिंग से कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न स्कैल्पिंग अगर आपको आती नहीं है तो आप वही कहता है ना, किसी का भाई क्या कहता है, काम नहीं खराब कर सकते तो नाम खराब कर दो। हाँ सॉरी यार, मैं साइलेंट ही कर देता, ठीक है, मेरी मम्मी का कॉल आता है। कहते हैं ना, किसी का काम नहीं खराब कर सकते तो उसी का नाम ही खराब कर दो। तो बस यही चल रहा है, किसी का काम नहीं खराब कर सकते उसका नाम खराब कर दो। तो दी स्कैल्पिंग जो टेक्निक है ना, जिसको आती है, दे आर मेकिंग मनी। आई हैव सीन ट्रेडर्स हु आर शेयरिंग देयर वेरीफाइड पेन एंड दे आर मेकिंग मनी इनटू इट। इफ यू आस्क मी, आई डोंट स्कैल्प दैट मच। कभी कभी करता हूँ, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी डाल भी रखी है। आई एम गोइंग फॉर ऑप्शन हेजिंग ओनली, बट देयर आर ट्रेडर्स हु आर रियली मेकिंग मनी इन ऑप्शन, कह सकते हो स्कैल्पिंग के अंदर, जिसमें वो स्कैल्पिंग में पैसा बना रहे हैं। ठीक है, अब जी स्कैल्पिंग में बंदा क्यों है भाई? स्कैल्पिंग में आपको 10-20 सेकंड, 1 मिनट, अंडर 1 मिनट आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। कोई थीटा टिके नहीं मिलेगा। हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा तो पैसे बन भी जाएंगे, और वो मोमेंटम में हम ट्रेड स्कैल्पिंग भी कर लेंगे। अब ऑप्शन में से स्कैल्प में कमा सकते हैं आप। सेलर के फेवर में रहता है थीटा टिके, बट आपको आनी चाहिए हेजिंग। हेजिंग क्या होती है जी? और आजकल जितना मैनिपुलेट है मार्केट, बिना हेजिंग के तो सर्वाइवल। सर देखो, हेजिंग लोगों को आती नहीं है पहली बात, ठीक है ना। तभी कहते हैं आज के टाइम इतना लोगों ने डिफेम कर रखा है, भाई हम क्यों ज्वाइन करें, सीखे क्यों? अबे बेवकूफ़ लोग, आप ये बताओ, ये जो लोग बोलते हैं हम सीखें क्यों, ये क्या? सर आप ये बताओ, आप तो अपने व्यूज़ के लिए बोल रहे हो, ठीक है ना। आज मैं एक बात बताऊँगा, मैंने अपनी ना कोचिंग ज्वाइन करी थी, कुछ आप मान सकते हो 3-3.5 साल पहले 1 लाख रुपए दिए थे। तो हम भी बड़े ईगोइस्टिक बच्चे, जैसे आजकल बच्चे हैं ना ये यूट्यूब पे, हम भी बड़े ईगोइस्टिक थे। तो हम भी बड़े फन्ने खान समझते थे टीचर को। मैं कह रही क्या पढ़ा दिया है ये वो। आज मैंने अभी उनको थोड़े टाइम पहले कॉल किया, ही हैज़ टॉट मी लाइक, कुछ अच्छी थ्योरी पढ़ाई थी उन्होंने। तो मैंने उनको थोड़ा टाइम पहले कॉल किया अपने टीचर को, मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, वो थ्योरी बहुत अच्छी है, काम आ रही है। क्यों? तो क्योंकि आज मेरा ब्रेन मैच्योर है, उस टाइम नहीं था। हाँ, धंधा कर दो, चीजें देखते हो, मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता लगा नहीं यार उसकी लर्निंग पहले जो समझाई थी वो आज समझ आ रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज, जो लोग मेंटर्स को इन सबको करते हैं, हाँ फेक मेंटर्स आर वेरी डिफरेंट, जिनको कुछ नहीं आता। हाँ, जिनको कुछ नहीं आता नो डोंट गो विद देम, ठीक है ना। बट जिन्होंने स्टडी करी है, जिनको पता है। आप एक बात बताओ, जो ये लोग बोलते हैं तो अपने व्यूज के लिए बोल देते हैं, कई बंदे भटक जाते हैं, वो व्यूज वालों के भी व्यूज खत्म हो जाएंगे, और ये जो बंदे भटक रहे हैं वो और गरीब हो जाएंगे। मेंटर का काम क्या होता है? आई हैव मेड लॉसेज अराउंड 25 lakhs एंड आई एम द ओनली इन्फ्लुएंसर। सर 3 साल पहले भी मेरी जो स्टॉक्स आई थी, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, सब प्रॉफिट दिखाते थे, मैंने बोला था भाई मैंने लॉस किया। हाँ, मैं शुरू से ऑनेस्ट की राह पे चलता रहा हूँ कि भाई ऑनेस्ट के साथ चलेंगे, जर्नी ऑनेस्ट से स्टार्ट होगी। जब ऑनेस्ट से स्टार्ट करता तो छुपाना नहीं पड़ता कि भाई मैंने शुरू से बोले मैंने लॉस किया था। अब बोलता हूँ प्रॉफिट्स बना लिया, लेकिन अब तो खुला बोल सकता हूँ अब बनाना स्टार्ट किया। बट मैंने स्टार्टिंग में लॉसेस करे हैं, स्टार्टिंग मतलब मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया थोड़े बार। मेरा एक आप मारो 3 साल हुआ, तो मेरे को मुश्किल से अभी हुए होंगे 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए मेरे को। हाँ, उससे पहले तो लॉस किया। अब कहेंगे सर इसको तो 6 महीने हैं, ये कैसे कर लेगा? मेरे भाई ये बताओ, जो 2.5 साल मैंने 25 लाख रुपए गवाए हैं। हाँ, और उसके बाद मैंने लर्निंग में 90% फेल हो जाते, मैं यहाँ तक आया हूँ। जो 2.5 साल मैंने 25 लाख गवाए हैं, बेटा जो तुम हमसे यहाँ सीखते हो फ्री वीडियो से, तुम्हारे वो पैसे हम बचवा रहे हैं। वरना दे दो, स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी तो ओपन है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है तुम सीखोगे या नहीं सीखोगे। हाँ, क्या गारंटी है भाई उसके बाद आप सीख जाओगे 25 लाख लॉस देने के बाद? कुछ गारंटी नहीं है। लॉसेस मेरा यही क्वेश्चन था आपसे, जब आपके लॉसेस हो रहे थे उस टाइम पे, एक तो वो तो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, उसके बाद वहां से आपने बाउंस कैसे किया? वहां से मैंने बाउंस कैसे किया? हाँ अच्छा, बता देता हूँ। सो आपने बोला कि लॉसेस के अंदर मैंने बाउंस कैसे किया। देखो सीधी सी बात क्या है, नंबर 1 आई एम गोना गिव द क्रेडिट टू द लर्निंग अगेन, ठीक है ना। लर्निंग इज द ओनली की, नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग आपको रोकनी ही नहीं है, लर्निंग रोकोगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। क्यों यार? अपन ने ना जब लॉसेस किए, ठीक है, हमारे लॉस चलते रहे, मेरे को ना उस टाइम तक सब कुछ आ गया था। मेरे को चार्ट्स मुझसे पूछो, सब कुछ आता था, मुझसे आप पूछो क्या नहीं है, मैं सब बता सकता। मेरे को 3 साल पहले वो चीज़ें पता थी जो लोगों को आज भी नहीं पता होती, ठीक है ना। 3 साल 3.5 साल पहले मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, ब्रेक इवन कैलकुलेशन सब पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट। बेसिक डिप्लोमा होता है, ये इंस्टीट्यूट के होते हैं, मतलब स्टेट लेवल नहीं होते, ये कोई रिकॉग्नाइज अच्छे नहीं होते, बट पढ़ाई सेम नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैंने वो अच्छी खासी पढ़ाई करी थी, ठीक है, तो मैंने एजुकेशन ली है इसमें, ऐसी बात। यहाँ हैव द डिप्लोमा विद मी स्टिल फाइनेंस के अंदर। तो जी मैंने यहाँ से पढ़ा, तो उसके बाद भी मैंने कहा यार मैंने सारी पढ़ाई कर रखी है, वाई स्टिल आई एम मेकिंग लॉसेस। हाँ, तो पता लगा यार ये जो गलतियाँ हैं ये कौन बताएगा। आई हैव फाउंड द राइट मेंटोर, ही हैज टॉट मी सम थिंग्स, और उन्होंने मुझे कई चीज़ें बताई, मेंटोर सही मिला, तब जाके कुछ पता लगा कि यहाँ हम गलती कर रहे थे। और सबसे बड़ा मैं आपको क्रेडिट दूंगा कॉन्टैक्ट्स, अब उनके जितने बड़े कॉन्टैक्ट्स होंगे। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आई रियली रिस्पेक्टेड कि आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, सो आई कनेक्टेड देम, ठीक है ना। अलॉन्ग विद मेरे अपने भी कुछ हैं पर्सनल, फैमिली में भी कनेक्ट्स, तो मैं वहाँ से सीखता हूँ कि ये कैसा अपना है। अच्छा, एक मैं आपको बताऊंगा बाउंस बैक से के लिए भाई, अगर आपको रिकवर करना है, आप अकेले बाउंस बैक नहीं कर पाओगे।
करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक शायद आप पैसे गवा भी दो, तब तक आप पैसे गवा भी दो। बेसिकली आपका कहना ये है कि हम right bounce mentor कर सकते हैं कि right mentor with right learning with right mentor. अब how to choose the right mentor? You have to choose the right mentor if they are making money or something. So let me tell you, when I was in loss, I was teaching that time also. ठीक है ना, मैं पढ़ा भी रहा था, ऐसी बात नहीं है। बट अब कई बच्चे कहेंगे यार आप पहले लॉस में थे, ये 2 से 2.5 साल पहले की बात है, ठीक है ना, तब की बात है, आप तब लॉस कर रहे थे। अच्छा 2.5 साल में से लॉस ही करता, मैं लॉस प्रॉफिट दोनों करता था। हाँ, तो उस टाइम में पढ़ा भी मैं गया, हाँ मुझे आता है, पर उसके बाद मैंने लॉस हो, और आपको पता है मैंने साल से कोचिंग ही बंद कर दी। अच्छा यार मैंने तो अपनी इनकम को लात मारा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक कुछ नहीं करेंगे। अब जाके हम नया जो लाएंगे वो लाएंगे ही हेजिंग पे, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे को ऑप्शन बाइंग नहीं आती, मेरे बस की नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ जिससे पैसे बन। मैं सही सीखा, मैं हेजिंग कर सकता हूँ, मैं हेजिंग ही करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं आता। ओके सर कॉन्टैक्ट्स की गेम ये है कि भाई साहब आज हमने उन बंदों को दिखाया जो सब प्रॉफिट बना रहे हैं महीने के 2.5-3%। अब कई लोग कहते हैं 2.5-3%, अब आप भी पूछोगे भाई आप कितना बना लेते हो, ठीक है ना। अब आप मुझसे पूछोगे अगर मैं कितना कमा लेता हूँ, ठीक है, मैं महीने का 2.5%-3% का टारगेट रखता हूँ, क्योंकि बस सर 2.5% को आप मल्टीप्लाई करो 12 से, 24% से ऊपर हो गया। लोगों का महीने का 2.5 कम लगता है, और साल का 24 अगर वही मल्टीप्लाई कर दूं तो लोग कहेंगे अरे भाई साहब वो 24% हो गया, ये वो रियलिस्टिक रिटर्न है, रियलिस्टिक रिटर्न है, ठीक है। तो वही बंदे कहेंगे कि भाई 24% हो गया, ये वो, तो ये रियलिस्टिक रिटर्न होता है कि भाई साल का 24 होता है, 1 लाख डालो 24,000, 1 करोड़ डालो 24,000। तो ये जो रिटर्न है दे आर अबव देन FD, दे आर अबव देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई साहब मेरा एक रूल है, मेरे को 1 से सोनी बनाना है, 100 से 1 रुपया बनाना है। आई बिलीव इन प्रोबेबिलिटी, नॉट बिलीव इन लिमिटेड लॉस। People say you have to trade with a limited loss. Okay, calculative risk is a different thing. Calculative risk अलग होता है जी, लिमिटेड लॉस इज अलग थिंग, और भाई साहब प्रोबेबिलिटी अलग होती है। मैं करता हूँ सारी दुनिया में, देखो एक मैथ्स में टॉपिक होता था हम जब बच्चे थे, और उसमें सब लोगों के मार्क्स आ जाते थे, जैसे डेटा हैंडलिंग, जब छोटे थे डेटा हैंडलिंग होता था, एक होता था प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज उसकी अहमियत पता लगती है जब हम एग्जाम देते थे, सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर जो मार्क्स वाला होता था, जिसको हम पढ़ के भी नहीं जाते थे, जिसमें कार्ड्स का क्वेश्चन आता था, आज नहीं होती थी। प्रोबेबिलिटी आज आई बिलीव कि यार कितना इंपॉर्टेंट था, और आज प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छा चैप्टर होता है। कॉन्ट्स में कौन आप CFA पढ़ो, CFA में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आता है आपका। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ट, और लॉ ऑफ एवरेजेस, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। सर देखो आपको देखो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाँ दैट्स व्हाई देखो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सेलिंग में देखो आपको मैं करके दिखाया है, 70% प्रॉफिट है, मतलब 70% चांसेस जीतने के, नॉट प्रॉफिट। 70% आर द विनिंग चांसेस इन द सेलिंग, बट द थिंग इज ऑड्स ये हैं कि भाई लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है, पर ऑड ये है कि भाई साहब प्रोबेबिलिटी अलग है। इफ यू आस्क मी प्रतीक who you wanna choose, I'm gonna go with the selling, because भाई साहब लॉस प्रॉफिट की बात नहीं है यार, लिमिटेड लॉस दे रहा है तो तुम ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस लगा लो, और तुम स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस किस चीज के लिए, पूरा थोड़ी हिल जाएगा, बट जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई किस जगह प्रोबेबिलिटी है, ये सारी गेम होती है। अब हेजिंग क्या है, हेजिंग को इंश्योरेंस की तरह करो। तो जी हेजिंग को इजी वर्ड में मैं आपको बता दूंगा, अगर ठीक है ना, अगर मान लो मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, अगर मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं अगर कॉल सेल करता हूँ तो मैं उसके साथ एक कॉल बाय भी करवाऊंगा। जैसे मेरी क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी है, मैं क्या करता हूँ, एट द मनी पे कोई एट द मनी चेक करता हूँ। हाँ अच्छा, क्रेडिट स्प्रेड में भी 2 क्रेडिट स्प्रेड होती है, कॉल क्रेडिट स्प्रेड, एक पुट क्रेडिट स्प्रेड। ये डायरेक्शनल बेस है, डायरेक्शनल हम करके भी दिखाएंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, आज करके भी दिखाएंगे, चलो उसी में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है। दूसरी न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती है कई, जिसको डेल्टा न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल बेस स्ट्रेटजीज होती है कई। न्यूट्रल बेस में क्या होता है कि भाई मार्केट अगर रेंज में रहती है, साइडवेज जिसको रेंज बाउंड बोलते हैं, हाँ उसके अंदर पैसा बनता है, और डेटा है मार्केट का 65 से 70% बाजार है साइडवेज ही रहता है। हाँ तो न्यूट्रल भी स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं विद फ्लाई, मतलब आयरन फ्लाई जिसको बोल सकते हैं, जिसमें हम बाइस कर लेते हैं दूर के हेजेस, ठीक है ना। हम कैलेंडर स्प्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको पता है हम स्टॉक्स को फ्यूचर से भी हेज कर सकते हैं। अच्छा ओके, हाँ हम स्टॉक को फ्यूचर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो एक स्टॉक है भाई रिलायंस या TCS। यार TCS सबको पता है यार, ये बड़ा स्टॉक है, ये इतना इजीली गिरता नहीं है। हाँ अब TCS का अगर स्टॉक मान लो 10% गिरा है, ध्यान से समझना, 10% गिरा है, मैं क्या करूंगा, मैं TCS का कैश स्टॉक में बाय कर लिया, मैंने मान लो मैंने बाय कर लिया TCS का कुछ क्वांटिटी बाय कर लिया। हाँ अब मैंने TCS का या तो कॉल ऑप्शन बेच दिया, या मैंने भाई साहब फ्यूचर बेच दिया। आप समझदार, मैंने बाय किया और मैंने फ्यूचर बेचा। वैसे फ्यूचर बेच दो, डेल्टा सेम होता है, ठीक है ना। फ्यूचर बेच दो, क्योंकि फ्यूचर में थीटा वीटा कुछ नहीं होता। मैंने फ्यूचर बेच दिया और एक कैश बाय कर लिया। अब स्टॉक में कभी ऐसे नहीं बढ़ता, हाँ वो ऐसे 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 हायर हाइज बना के बढ़ता है। अगर स्टॉक बढ़ा, मेरे बाय में प्रॉफिट आएगा जो कैश में बाय किया, और फ्यूचर सेल में लॉस। बट स्टॉक ऊपर से नीचे भी तो जाएगा, वो बढ़ेगा नीचे भी जाएगा। अगर खुदा ना खासा थोड़ा नीचे और आ जाए, मान लो एंट्री टू एंट्री आ जाए, हाँ तो भाई मैं अपना फ्यूचर सेल का प्रॉफिट लॉक कर लूंगा, और अगर फिर ऊपर उठ जाए तो मेरे बाइंग में प्रॉफिट है। यानी मैंने एक ही प्राइस में एंट्री भी ले ली
और मैंने फ्यूचर सेल भी कर दिया। अच्छा, इसमें हमें शेयर ज़्यादा बाय करना है, तो मतलब अगर फ्यूचर की क्वांटिटी रिलायंस की 250 है तो हमें कम से कम 500 शेयर बाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तभी तो भाई 500 बाय करेंगे, तभी तो अगर मान लो 500 कैश पे बाय करा, बट 250 नीचे आ भी गया तो 250 का प्रॉफिट लॉक करोगे, 250 इक्वल आप एंट्री पे प्राइस पे आ जाओगे। ट्रिप पे आ जाओ। इसको ये बहुत सारी स्प्रेड्स होती हैं, ठीक है ना, ये हेजिंग टेक्निक होती है, इसको हम कैश आप कह सकते हो स्टॉक टू इसके ऊपर हम प्रॉपर एक वेबिनार भी कर सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। इसमें ये प्रॉपर हेजिंग टेक्निक अब ट्रेडर जो है भाई कौन सी ऐसी चीज़ है देखो उसे नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ भाई आप भूल जाओ, आप ऑप्शन बाइंग में लॉन्ग टर्म कमा लोगे। ऑप्शन बाइंग में हाँ 2 चीज़ें, या तो स्कैल्पिंग या भाई आप सट्टा कर लो। सट्टे को मैं प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे, बट भाई सट्टे को कमा जाएंगे, जो डालते हैं 2000 डाला और ऑयल बेच दो। या भाई साहब अगर आपको करना है तो यार आप या तो फिर स्कैल्पिंग कर लो, ठीक है ना, सट्टा को नहीं कमा पाएगा। लॉन्ग होल्ड जितना भी कर लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम कर लो, बना लो BTST में गैप अप गैप डाउन में, यू विल वांट मेक लॉसेस बिकॉज यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म फिनोमिना ना सब बड़े बंदों का है। अब बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको नेटफ्लिक्स का। हाँ सर नेटफ्लिक्स का जो बड़ा एग्जांपल है, नेटफ्लिक्स क्या है, OTT प्लेटफॉर्म है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए। नेटफ्लिक्स आज भी क्यों टिका हुआ और आज भी नंबर 1 क्यों है, पहले बता देता हूँ। सबसे पहला नेटफ्लिक्स पे फंडिंग है, उससे भी ऊपर नेटफ्लिक्स अमेरिका का बैकअप है। अमेरिका US जो कंट्री है ना, वो आप कह सकते हो US से बड़ा दानव कोई नहीं है। ये जितने न्यूज़ में ये मीडिया सबसे बेकार चीज़ है, चाइना ये निकल गया वो निकल गया, भाई साहब US से बड़ी, मैं इतने बार US गया हूँ, मेरे पेरेंट्स में ही रहते हैं तो मुझे पता सारा। हाँ US के पास देखो नंबर 1 पावरफुल US कंट्री आती है, सब लोगों को पता है। हाँ और न्यूज़ में भूल जाओ, रशिया पे ही हो गया, सबके हालात बुरे ही आई। भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है अंदर के, तो US एक ऐसी कंट्री है जिसपे नंबर 1 डिफेंस टेक्नोलॉजी, they have the biggest economy, so they think very very long term। वो पता लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं, जैसे ऑपरेटर सोचते हैं कि हम रियल टाइम में जब हम बेचेंगे तब तू रुक जा, नहीं बेच वो तो रुक जा, तो खेल ले, तो जो आ रहा है आ जा, मैं बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हमेशा प्रोबेबिलिटी 80% होती है। फॉर एग्जांपल अब नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया, भाई साहब अभी देखो नेटफ्लिक्स स्टार्ट किया, नेटफ्लिक्स में भाई कोरोना ने उसको बैकअप आया, अच्छा प्रॉफिट है, उसके बाद नेटफ्लिक्स लॉसेस में चल गया, ठीक है। तो फिर भी भाई नेटफ्लिक्स कंटिन्यू, क्योंकि US से बैकअप है। नेटफ्लिक्स ने ये चीप हरकतें नहीं करी। चीप हरकतें मतलब कि भाई साहब हाँ यार इसको भी खरीद लूँ उसको भी खरीद लूँ, पोजिशंस की है। और नेटफ्लिक्स जैसे होता है ना हॉटस्टार, उसमें शायद जियो में कनेक्ट हो सकता नहीं, मैं यहाँ किस में कनेक्ट हुआ था, व्हाट्सएप से बंद हो रहा था, बीच में आया था, ठीक है ना। अब नेटफ्लिक्स आज पे टिके आज भी नंबर 1 किया है, क्योंकि ये लोग सोचते कैसे, ये लोग सोचते हैं कि भाई साहब जब सब प्लेटफॉर्म हट जाएंगे ना तो हमें टिकना लॉन्ग डाउन। कि भाई साहब अब ये देखो आपके सामने कितना OTT प्लेटफॉर्म आ गया, अब बताओ कोई कितना ही देखता है। हॉटस्टार सिर्फ IPL की वजह से चलता है, ठीक है ना। जियो सिनेमा भाई अब आजकल बिग बॉस की वजह से चल रहा है, ठीक है ना। जियो सिनेमा रिलायंस का, जियो सिनेमा को देखो क्या तगड़ा लेवल का जाने वाला है। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी जियो सिनेमा 30 रुपए की, 30 रुपए 30 रुपीज की, और पीपल आर बाइंग। हाँ मैंने खुद खरीदी भाई, मैं आई वाज अ फ्री यूजर एट दैट टाइम। रिलायंस है जाइंट है, आने नहीं देते, ठीक है। आगे हम देखो हॉटस्टार देख लो, इतनी उसकी वो नहीं है जैसे भाई IPL की। और पूछो सर Amazon प्राइम देख लो, प्राइम सेकंड पे है। नेटफ्लिक्स स्टिल इज ऑन टॉप भाई साहब, प्राइम भी जेफ बेजोस का है, नेटफ्लिक्स से मालिक से तो महंगा जेफ बेजोस है। हाँ नंबर 1 फिर भी नेटफ्लिक्स, बिकॉज यू। तो प्रतीक भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपने स्टॉक मार्केट के साथ साथ अपने बिजनेस कैसे आपने उनको स्टार्ट किए और ऐसे कैसे इस्टेब्लिश किया? देखो जी बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन पहली बात ये था, बिकॉज आई सेड एट स्टार्टिंग आई वाज मेकिंग लॉसेस, पर ऐसा नहीं लॉसेस हो रहा, प्रॉफिट भी होता था, बेवकूफ भी होगा तो इससे लॉस करेगा। तो उन प्रॉफिट्स को मेरे साथ एक फर्क क्या होगा, लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, लोग उसी प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर देते थे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी वेडिंग के लिए, ठीक है ना, तो मैं वही लॉस होता है वही बार बार रीइन्वेस्ट कर देता हूँ, साला आप 40,000 रुपये कमाए वही रीइन्वेस्ट कर दिए। तो बैटिंग तो मजे ही लगे थे, हम कोई बिजनेस से कमाई थोड़ी, हम तो मजे ही ले जाता है, खेलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जी हम यूजुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉस होता है 20 लाख लॉस कमा लिया, अगर उन्होंने 5 लाख कमा भी लिया नेट लॉस में, बट वो ये नहीं सोचते 5 लाख रुपये और ले जाएगा, और ले जाए, तो उस 5 लाख को विड्रॉ करके कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने इन्वेस्ट किए, मेरे आज बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, मेरी कॉफ़ी फ्रेंचाइजी है कॉफ़ी स्टॉक के नाम की, जो हमने स्टार्ट करी थी 1.5-2 साल पहले। और आप सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी कॉफ़ी स्टॉक, और पैन इंडिया 22 आउटलेट्स है, ठीक है ना। फ्रेंचाइजी सेल करते हैं हम लोग एट ए वेरी मिनिमम कॉस्ट। सो अगर कोई एक आम आदमी भी होगा तो वो 1.5 लाख 1,70,000 में अपनी बहुत सुंदर कार्ट लाइव कॉफी वाली बना सकते हैं। हम लोगों को बिजनेस है, फ्रेंचाइजी भी, बिल्कुल फ्रेंचाइजी, हम यार बिजनेस गिफ्ट कर रहे हैं, हमको भी बिजनेस आता है उससे। दूसरी चीज़ क्या है, हम फ्रेंचाइजी फ्रेंडली, इसमें हमारी इतनी कोई कमाई नहीं है, पर हमें ब्रांड से मतलब है कि हमारा जो ब्रांड होना चाहिए वो बढ़ना है, हमें अपना ब्रांड नेम से मतलब है। तो अपने फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी, कॉफी बेचना स्टार्ट करी, अलॉन्ग विद मैंने कई इन्वेस्टमेंट्स करी। तो मेरा जो प्रॉफिट है मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, अभी मैं आज यहाँ पे सिक्योर हो गया। अब जी तभी आज मैं आइडियलाइज करता हूँ मुकेश अंबानी, गौतम अदानी को, क्योंकि दे आर
डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स. सो इफ यू एलोकेट योर फंड थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, तो भाई इतनी बुरी किस्मत नहीं है. और किस्मत कुछ भी नहीं होता. किस्मत व्हाट इज किस्मत? इफ यू आस्क मी व्हाट इज किस्मत, किस्मत इज राइट टाइम द राइट डिसीजन. सो हम लोग कहते थे कि भाई मेरा राइट टाइम पे राइट डिसीजन हो गया तो मेरी किस्मत चल रही. नहीं, राइट टाइम पे भाई साहब रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन, ठीक है ना, तो भाई मेरी किस्मत खराब है. तो ऐसा कुछ नहीं होता. ये सारी ना किस्मत विस्मत ये वर्ड इसलिए होती हैं कि अब इंसान क्या होता है, इंसान का ना माइंड को हिप्नोटाइज करने की टेक्निक होती है. हाँ. कि किस्मत दी थी, हार एक्सेप्ट करने के लिए सब कुछ है. अब जैसे लोग ये बेटिंग करते हैं कि ये थोड़ी कि किस्मत से हार गए. द थिंग इज यू आल्सो व्हाई डिड यू लूज? बिकॉज ऑफ ग्रीड. कई लोग कहते हैं कि हमारा IQ तेज है. IQ होता क्या? IQ कोई वो थोड़ी है, कोई भगवान ने कुछ छोड़ी दी है. ये तो कहता है आइंस्टाइन का ब्रेन यहाँ डाल रखा था. अरे नहीं भाई, कोई भगवान ने सबका दिमाग वही बनाया है. पिंक कलर का गंदा गंदा कोई सा गंदा नहीं, अच्छा सा बनाया, बात कर रहा हूँ, ठीक है. दिल वही लाल बनाया है, ठीक है ना. सबका तो सेम है. भगवान ने इस ब्रेन में ऐसा क्या दे दिया? नर्स तो सेम है. तो IQ लोग कहते हैं इसका IQ जैसे. IQ मतलब होता है कि भाई साहब जो इंसान बेस्ट टफेस्ट से टफ या कोई भी क्वेश्चन को बेस्टेस्ट से बेस्टेस्ट आंसर को सॉल्व कर सकता है, तो बेस्टेस्ट सॉल्यूशन जो इंसान देता है उसको बोलते हैं हाई IQ पर्सन. तो IQ इज नॉट मतलब आप कह सकते हो फीचर और इट्स अ गॉड गिफ्ट. देयर इज नथिंग गॉड गिफ्ट. वी आर द ह्यूमंस, हम वैसे ही गॉड गिफ्टेड है. हमें एक मानव जीवन मिला, ठीक है. तो ये जो चीज़ें इससे बिल्कुल दूर हो जाओ. ट्रेडिंग में कुछ किस्मत का सीन नहीं है. और किस्मत जस्ट होती है, इट इज ऑल कैलकुलेटेड. भाई तुम ये बताओ, मैं आज से सबसे पूछना चाहूंगा यार, तुम लोगों ने लॉसेस किया, मैंने लॉसेस किया, मुझे मेरी गलतियां बता. You are also aware about your गलती, but इंसान आजकल ऐसा हो चुका है, they really don't want to get into reality. They are living in a very very fantasy hope world. तो आपको मैं भी पोस्ट आ जाऊंगा, जिन्होंने भी ट्रेडिंग में गलतियां करी हो कमेंट करके जरूर बताना कि किसने क्या क्या गलतियां करी है खुद ट्रेड करके. देखिए बात ये होती है कि लोगों को गलतियां जो होती हैं वो गलतियां पता नहीं होती. पता भी है कि मैंने गलती की, मैं इग्नोर कर दे. देखो आप बिकॉज क्यों इग्नोर करते हैं? इंसान ना अपने सच से हमेशा छुपता है. इंसान को डर है कि भाई उसका सच उसके सामने ना हो जाए, ठीक है ना. अब ऐसे ही बात करता है यूजुअली. अब आप देखो, ठीक है ना, देयर आर सम काइंड ऑफ पीपल विच आर मोस्ट डेंजरस पीपल. आई से जो होते हैं इनसिक्योर इंसान और खाली इंसान लाइफ. तो जी खाली इंसान और इनसिक्योर लाइफ में ना, इनसिक्योर इंसान में कुछ होता नहीं है उसके पास. ये बात ट्रेडिंग स्टार्ट के बाद इसलिए कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट हर जगह है. हाँ, रियल लाइफ में माइंड सेट तो आपको हमेशा दूर रहना चाहिए. क्योंकि कहते हैं ना कि एक बड़े बूढ़े जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि बुराई का अंत बुरा ही होता है, और गंदे में रहोगे तो गंद ही मिलेगा. अब जो पीपल आर इनसिक्योर or the people who are not growing, like if you see on Instagram, YouTube, there are many people who are like defaming others. There is a difference between revealing and defaming. आप कहीं लोग बोल देते हैं भाई साहब, आप यार एक मैंने वीडियो देखी, ठीक है ना, उसमें कह रहे हैं UPSC स्कैम, कई लोग कह रहे हैं नीट स्कैम, कई लोग कह रहे हैं जी और क्या हो गया JEE स्कैम है. भाई साहब तो आप बताओ यूट्यूबर बन जाए क्या? आप बता दो यूट्यूबर बन जाते हैं भाई. मतलब आप कह रहे हो IAS स्कैम है, सब स्कैम है, ये स्कैम है. अरे बेटा UPSC बनने में जब रेट ही सक्सेस रेशियो इतना कम है, इट इज नॉट अ स्कैम. व्हाट इज स्कैम? स्कैम इज व्हेन कि इफ यू पे फीस फॉर लर्निंग, आपको फीस में पढ़ाया नहीं गया, या आपको भाई साहब साइंस बोल के मैथ्स उड़ा दिया, तो वो दैट इज अ स्कैम. इट इज नॉट अ स्कैम. So people, because people are making views for the views. अच्छा, ये जो व्यूज बनाते हैं नेगेटिविटी करके, इनको कुछ ग्रोथ नहीं मिलती है. हाँ, वो ब्रांडिंग नहीं आती है. अब इनसिक्योर इंसान जो होते हैं ना लाइफ में, उनकी इनसिक्योरिटी होते हैं. जो खाली इंसान होते हैं, हाँ, वो बहुत इनसिक्योर होते हैं. जैसे मान लो अब मैं बात करूंगा, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है ना, बहुत पहले, ठीक है, 5-6 साल पहले. तो शी वॉज वेरी इनसिक्योर, एंड आई एम नॉट गोना रिवील एनी इनसिक्योरिटीज अबाउट हर बिकॉज इट्स हर प्राइवेट मैटर और कोई प्राइवेसी की ब्रीच होता है. बट शी वॉज वेरी इनसिक्योर. किस चीज़ से इनसिक्योर थी एंड ऑल, बट उससे उस इंसान में बहुत नेगेटिविटी आ रही थी. और वो इतनी नेगेटिविटी आ रही थी कि उसको उस चीज़ में मज़ा आने लगा था. लाइक इंसान ऐसे हो जाता है सर, आप मानोगे नहीं, कई लोगों को नेगेटिविटी में मज़ा आना लगता है कि उन्हें चाहिए कुछ गंदा टॉपिक हो, उन्हें चाहिए लड़ाई हो, बिकॉज दे फील प्लेजर देयर एंड दे हैव नथिंग टू लूज. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एंगेज विद हर, वी यूज्ड टू टॉक, तो मेरे में भी वो नेगेटिविटी आ रही थी बहुत. वो मतलब आई वाज सो आई एम अ पर्सन, मैं उनको शाद रहा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी से. बट एट दैट टाइम आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट बिकॉज वहाँ से टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी. मैं भी ब्लेम्स करने लग गया, मैं भी लड़ने लग गया एंड ऑल. तो बट हाँ, अब एनर्जीज होती है ना, अपन थोड़े अब एवरेज से स्मार्ट है, तो अपन तुरंत ना हट जाते हैं वहाँ से कि हो गया, चलो भाई हो गया. बट ये एनर्जीज ही मानता सर. मैं इसको मैं मानता हूँ भाई. देखो मैं ना सर ये इन थ्योरी से बिलीव नहीं करता. आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन. आई बिलीव इन गॉड, ठीक है ना. अब इस
उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बिलीव इन गॉड। अब कई लोग भगवान बोले सच्चा नहीं है भाई, मेरे को तो पावर मिलती है तो मैं सच मानता हूँ, हाँ, बट आई डोंट बिलीव इन एनी स्पिरिचुअलिटी एंड आई रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं किसी पे बिलीव नहीं करता, हाँ, कि भाई अगर मेरे को भाई कपड़े उतार के मैं वहाँ बैठ जाऊँ और बैठ जाऊँ रिलैक्स लगता है, अभी मेरे को ठंड लग गई तो बीमार में तुम दोगे भाई, हमारे हालात नहीं है। बनना सिर्फ एक ही धर्म है और करना है, वो बिजनेस करना, काम करना, सिर्फ यही है। याद रखिएगा सर, 100 लोग जितने यहाँ बैठे हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस में ना आपकी मेंटली, मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ शायद कहीं लोग बोर हो जाते हैं इससे, और जनरल ऑडियंस सुनती है। एक कोई इंसान बिजनेस कर रहा होता है ना, अब मान लेते हैं एक बिजनेस खोला आपने, आपने एक बिजनेस खोला, क्या कहते हैं कि यार हाँ मैं ना वीडियो शूट करूँगा, ठीक है ना, मैंने एक महंगा कैमरा खरीदा 2-2.5 लाख का, ठीक है। अब जी मैंने वो कैमरा खरीदा है और मैं पूरे इस लोकल एरिया में नए ही वीडियो शूट के रेंटल्स देता हूँ जी। और वीडियो वाला आ गया, ध्यान से सुनिए, वीडियो वाला नहीं आ गया, सोचो छोड़ो, कस्टमर आ गए, 10 कस्टमर अच्छे निकले, एक कस्टमर बुरा निकला। एक कस्टमर ने उस इंसान को बोल दिया भाई तू तो चोर है, ऑनलाइन बोला हो, दूसरे ने बोल दिया तू तो चोर है भाई, तीसरे ने बोल दिया चोर है। अब वो इंसान के साथ होगा क्या, वो उस इंसान की ना पर्सनल इफेक्ट होगी चीजें, हाँ, वो क्या करेगा, वो पर्सनल ब्रेन का इफेक्ट डालेगा काम पे। हाँ, काम बड़ा प्यारा चीज है, सबसे प्यारा लाइफ में पूछोगे ना इंसान की बीवी है ना इंसान का बच्चा है, इट इज द बिजनेस। बीवी भी छोड़ देगी, बच्चे भी छोड़ देंगे, धंधा ही है तो दिलाएगा। तो मैं अपने बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल सोचता हूँ, पर अंदर से मैं इमोशनल बहुत है, कि बड़ी प्यारा बन गई, एक ऐसी चीज है कि जो दिखती भी नहीं है तो आपको कोई इमोशन भी नहीं देगी, दिखेगी भी नहीं, ठीक है ना, नहीं लगाओ भी है सब कुछ है, पर दिख रही है सामने, तो आपका कोई सामने रिएक्शन नहीं होगी। तो अब मान लो कैमरा वाला इंसान है, अब उसको नेगेटिव बोल दिया, अब वो क्या करेगा, वो अपने पर्सनल पे ले जाएगा, अपना बिजनेस इफेक्ट करेगा। कैसे, यार आज मैं काम नहीं कर रहा यार, आज इसने ऐसे बोल दिया, 10 दिन वेस्ट कर देगा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, 20 दिन वेस्ट कर देगा, आप अपनी मेंटल हेल्थ सुधारेगा, 30 दिन वेस्ट कर देगा, अरे यार 40 दिन पे वो जब तक जाएगा काम करने, तब तक क्या पता उसका काम थोड़ा कम हो जाए। ये अब इसका एक सबसे अच्छा भाई, दुनिया तो लोग हो गया ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का है ना, तो यार ये बंदे आपको सोच रहे हैं कि यार ये बड़े बड़े लोग, हाँ, बड़े आज वो जो बाप ऑफ चार्ट करके है, ठीक है ना, स्कैमर, ठीक है ना, जब वो इंसान आज छूट चुका है, बड़े बड़े लोग जिनके घर ईडी की रेट पड़ जाती है वो छूट चुके हैं, तो तुमने कोई स्कैम नहीं किया, तो पहली बार डरना बंद करो यार। जब तक इन चीजों में डरोगे, जब तक ये डर लगेगा आपको, आप गलत कर लोगे। हाँ, आई डोंट प्रमोट एनी स्कैम्स, डोंट गो फॉर स्कैम, डोंट गो फॉर इलीगल, गो फॉर लीगली। पर भाई साहब लीगल लोग में भी डरता है, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, आप अगर अपने पर्सनल पे लोगे काम पे, हाँ, अगर कोई हम पे काम पे सकता है तो भाई जितने हथियार हैं लाइफ में भाई सब तलवार हो, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कहना मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस। बिजनेस में कुछ भी करना है, धंधे पे कोई करेगा, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मुझे जितना बोले फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 90% लोग क्या करते हैं, न्यूबीज जो होते हैं, बिजनेस कर होते हैं, अपने पे ले जाते हैं, भाई इसने मुझे कह दिया, अपने जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे साथ मेरे साथ भी ऐसा होता था। अब नहीं होता कि मैं जब ट्रेडिंग में लॉस करता था, हाँ भाई मैं पूरी तरह अपना काम ऑफ करता था, मस्त जोमेटो से ऑर्डर करता था, क्योंकि यार डोपामाइन चाहिए आपको तो अच्छा खाओगे, और मैं मस्त रिलैक्स करता था। और उसमें अब आज के टाइम भी गलत नहीं है वो, बट हाँ काम बढ़ गया तो मैं वो रिलैक्स करता था, पर मेरा इससे दिन वेस्ट होता था, 2 दिन 3 दिन 10 दिन में शायद कुछ कमा भी लेता। पर्सनल ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इतना स्टोनर हो जाओ, इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि आपको फर्क ना पड़े कि भाई जो होता है ना पत्थर, कि पत्थर पे छोटा पत्थर मारते रहो, उसमें पानी फेंको, फर्क ना पड़े, पत्थर बनना रहो, वी आर रहो, कि भाई फर्क ना पड़े। और पत्थर के अंदर है आपका बिजनेस, दैट्स ऑल। मेरे धंधे पे कोई आएगा, फोर में कोई आएगा, मैं पे लूंगा, फिर कोई मिलता मारेगा तो उससे चुभेगा, पानी वानी से कुछ नहीं होगा उस पत्थर को। ये मेंटालिटी जिस दिन आती, तभी तो ये गौतम अडानी जी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। अडानी जी पे इतनी चीजें चली, आई रिस्पेक्ट हिम। और लोगों को अभी ये लोग, ये जो पागल लोग ये बोलते हैं स्कैमर ये वो एंड ऑल, अगर इन लोगों को मौका मिला होता तो ये भी स्कैम करते, याद रखा। अगर इन लोगों को मौका मिला होता, ठीक है ना, तो भाई साहब ये भी अडानी जैसा कमा लेते, अगर इनको इतना मौका मिला होता, ठीक है ना। पर ये ना है और वो का है, तो भाई तुम लोगों की कोई औकात नहीं, हमारी कोई औकात है तो कुछ भी नहीं हो। हाँ, तो यू आर नो वन टू कॉल समवन एंड ऑल, बट ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे में। ऑन इंडिया में एवरेज ऑडियंस 90% यही कर रही है। हाँ, कुछ रियलिटी है, शायद मेरे को लोग बुरा बोले, इमोशनली हर्ट होता था। कह रहा हूँ ना, लोगों को, इंसान को अपनी सच्चाई नहीं छुपनी है। क्यों? सच्चाई उसका सबसे बड़ा डर है कि साला मेरे सामने कोई क्या होता है ट्रेडिंग में, क्या PNL है ना इंसान। अच्छा देखो एक बात बताओ, मैंने ना ये 1 लाख रुपये रखे आपके सामने, हाँ भाई साहब आप मुझसे डेली पैसे ले रहे हो, भाई डेली चाहिए, 1000 लेगा, 1000 लेगा, भाई 20,000 रुपये बचेंगे तो टोकू आपको, हाँ नहीं अब नहीं ले रहे भाई। पर अब ये मेरे पेटीएम में पड़े हैं, साइकोलॉजिकल नंबर एंड पता नहीं लगेगा कब गायब होगा, वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो जा रहा है। अब फिर मुझे बताओ, मैं हैरान हूँ, इंसान वो तो एक मेरे को एक ट्रेडर मिला, चरवारा स्टूडेंट है, तो लॉस करके आया हुआ था, तो कहता
भाई कितना कमाता है, कह रहा भाई सेविंग्स दिया, मैं तो कितना लॉस हो गया, कह रहा भाई 18 लाख। वो हैरान हो गया सारा कि मेरे पे 18 लाख थे भी है। पीपल आर, आप खुद सोचो, मुझे बताओ कि आपने जितना लॉस दिया, आपकी डिसीजन इतनी नेटवर्क भी थी, वही कितने कमा रियलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि सर साइकोलॉजिकल नंबर चुकी है, ब्रेन रियलिटी और नंबर्स में ये ऐसे तो बेवकूफ बनाते हैं, पेटीएम है, ऑनलाइन यूपी ऐसे तो बेवकूफ बना रहा है, गवर्नमेंट कमा रही है, नेट से कमा रही है, पीपल आर। अभी भी यार इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, पर रिटेलर्स विल गोना मेक लॉसेस। जो इंसान की जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, आप ये देखो रियल वर्ल्ड, तभी सबसे बेस्ट कैश और काम क्यों होता है, क्योंकि कैश फिजिकली होता है, फिजिकली पता भी लगता है। पता होता है आपको। ये जो फैंटेसी के ये ब्रेन का एक दिमाग है, हमारा दिमाग रियलिटी वर्सेस फैंटेसी में बहुत अगड़ा कंफ्यूज हो चुका है। हाँ, तो उसे नहीं पता हो तो खर्च रहा है, उसे नहीं पता उसके कितने खर्च हो रहा है, उसे नहीं पता वो डेली के कितने खर्च देता है। और हर किसी की इस वक्त इनकम टू एक्सपेंस रेशियो पिटी पड़ी है। हाँ, आई टेल यू अभी सही लग रहा है। देखो मेरे पापा तो 2 चीज कहते हैं भाई, मेरे पापा कहते हैं बेटा ये नहीं, मेरे पापा सेविंग्स का बहुत मानते हैं। हाँ, ठीक है ना, ठीक पुराने स्कूल से। तो यूएस में अभी वो जॉब करते साथ अभी स्टेट भी करते हैं, बट वो जॉब ज़्यादा मानते हैं। मेरी मम्मी बिजनेस मैन है, हाँ बिजनेस वूमन है। तो मेरे पापा कहते हैं या तो सेव कर लो या तो और कमा लो। हाँ, क्योंकि ये तो कभी सुधर खर्चे रोके तो खर्चे तो रोकने नहीं पड़ेगा, वाला है कमाना। तो कैसे ना सोचना, खर्चे नहीं कोई दिक्कत नहीं होता, यही जरूर है भाई, तुम पे भी ये डिपेंड है, तो सेव कर लो, खर्चे रोक लो जी, बचा लूंगा। क्योंकि घर में ज़्यादा बट रोकेंगे नहीं वो, सर रोक सकते हैं, कोशिश करो तो। पता कब रुकते हैं, जब फटती है। हाँ, और एक बात बताओ, जब फटती है मतलब जब लाइबिलिटी होती है, पता है भाई बीवी को ये भी देना है भाई, महीने की इस बच्चे की स्कूल की भी फीस जाएगी, तो तब तुम ये हरकतें छोड़ दोगे। तभी तो यंग लाइफ सबसे बेस्ट होती है, जितने मजे लेने हैं लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कोई ज़्यादा नहीं कमा है तो उसको तब पता लगेगा। या तो सेव कर लो, क्योंकि सेविंग करना भी कभी में नेट हो आता है। यार अभी बताओ, मैं अगर 40,000 खर्च रहा हूँ महीने में स्विगी जोमैटो में 30,000, तो 40,000 इंटू 12 कितना होगा भाई साहब, 4,80,000। फुल यार 80,000 वॉज माई नेटवर्थ। I have just spent on Zomato and Swiggy, and full like 80 तो आजकल होगा LPF। हाँ, this is a net for you are losing every year. Either you start making more money, तो I believe in making more money. That's why I'm like considering my expenses not that much. So ये थ्योरी चलेगी लाइफ का। सर आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर में भी ये बोलूँ कि आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना है, आपको पता लगना है भाई बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में फर्क ये होता है कि नॉर्मल बिजनेस मेरे कॉफी का बोलेगा, अरे यार रेडी बनवानी है, ओट्स बनवाने हैं, जाना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, यहाँ AC के रूम में बैठ के बस फटाफट से पीक। ये बिजनेस कैसा ही बिजनेस सबसे डेंजरस क्यों है, क्योंकि कोई बिजनेस इजीली नहीं बनता, ये बन रहा है। कोई रीजन में बैठे डालोगे, ये थोड़ी है कि एक दिन के अंदर सामान बिकना बंद हो जाएगा भाई, 2 महीने 3 महीने तब सामान बेच सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि साला एक दिन में लॉस भी हो सकता है। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म टाइम, दैट्स व्हाई पीपल डोंट मेक। कन्वीनियंस भी है ऑब्वियसली, लॉन्ग टर्म में चलता है, तभी लोग इसके बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, देखो आज के ट्रेडिंग टर्म बहुत हो गई है। सटीक में लास्ट आंसर दे देता हूं, इफ यू वांट टू ट्रेड जस्ट ओनली गो विद द हेजिंग, हेज करके चलो, डोंट एक्सपेक्ट टू बी बिलियनियर फ्रॉम दिस मार्केट। यू कैन बी अ मिलियनर, you can be a rich person, but I've never seen any builder for trading नहीं बनेगी, because it is not a long term process। hedging में भी आप 2% 2.5% जमाओगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, ठीक है, मिल जाए पैसा, प्लीज डोंट नेचर। तो भी अब लोग कहते हैं, काफी बंदे मेरे पास आते हैं यार पैसा नहीं है। मेरे बेटा ये बता कि तू महीने का 15,000 भी कमा रहा है ना, जो आज का जोमेटो वाला उससे ज्यादा कमाता है, तो तेरे को बैंक लोन दे देगा, तेरे को पेटीएम लोन दे देगा, आ गए हैं। और वो छोड़ो, द थिंग इज कमी स्किल की है भाई। लोकल में अगर मैं आज जाता हूँ, मेरे एरिया में कह रहे हैं भाई मेरे पैसे लगा दे, मेरे पैसे लगा दे, आज मैं 1 करोड़ रुपये उठा सकता हूँ। मैं क्यों नहीं उठाता, बिकॉज चलो मैच हो, पर अगर मैं उठाना तो मैं उठा सकता हूँ। 1 CR है, क्या 1 CR कम होता है, तो सर पैसा मिलना ईजी, हाँ बहुत ईजी है। ये लोग बाहर देते अपने पैसा नहीं, पागल हो गया तुम्हारे हाथ पैर हैं, भिखाया तो भिखारी नहीं कमा लेते अब तो ज़्यादा। तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम्हें 15,000 की जॉब करो, सैलरी स्लिप लो, लोन नहीं लो, लोन आराम से मिलेगा। लोन को भी प्रमोट नहीं करा, बट स्किल की बात है, पैसा तो आ जाएगा। पैसे से पैसा कैसे करना, गेम इज ऑल अबाउट लर्निंग। और मेंटोर को मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ जितना बिलीव इन मेंटोर यू विल विन, बिकॉज अपन ने जो 2.5 साल लॉस किया है, हाँ मेरा काम है तुम्हें उससे तो बचाना, इतने से इतना चल कर आना। अब वो भी है सर, मैं एक आखिरी चीज जरूर बोलूंगा, पीपल आर अब से, जैसे आप पूछोगे कि सर हम फ्री वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है भाई, लोग यूट्यूब को भी वैसे नेगेटिव होता है। यूट्यूब पे इतना ज्ञान है कि आप कोचिंग से ज्यादा यूट्यूब पे ज्ञान है आज के टाइम, सब हो जाएगी। और फिर भी व्हाई पीपल आर नॉट मेकिंग मनी, व्हाई पीपल आल्सो, बिकॉज़ दे आर वेरी नॉन कमिटेड इन नेचर। तो नॉन कमिटेड मतलब क्या होता है भाई साहब, अब मैं एक बात बताता हूँ। देखो मैं मेंटोर हूँ, मैंने बोला यार तुम्हें ऐसे करना है, 3 महीने का मैंने कुछ पढ़ाया बच्चे को, मैंने बोला भाई अगर ये फोन ऐसे पड़ा है तो तुम्हें हर बार ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है। आप मुझे बताओ कोई बच्चा कितनी बार ये सुनेगा,
दे आर वेरी नॉन कमिटेड, वो करना ही नहीं चाहते। तो एक थ्योरी थी, एक थ्योरी नहीं, एक रियल केस स्टडी बताता हूँ। एक ट्रेडर था बाहर का, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो उसकी एक कोर्स $8,000 था, क्योंकि $8,000 होता है 5-6 लाख रुपए। $8,000 का कोर्स था उस टाइम, पता नहीं कितने रुपए हो गए, 5-6 लाख रुपए मान लेते हैं। $8,000 का कोर्स था वो, 8-6 लाख रुपए का अच्छा खासा बेचता था। अब उसने एडवर्टाइजमेंट करनी स्टार्ट करी न्यूज़पेपर पे, और उसने न्यूज़पेपर में अपनी स्ट्रेटेजी छापी, और वो स्ट्रेटेजी पसंद है, नीचे लिख दिया कॉन्टैक्ट दिस नंबर टू लर्न स्टॉक मार्केट। उसके भाई साहब कॉन्टैक्ट्स आ गए, उसकी जो रेवेन्यू आ गया वो हो गया 2x, 2 गुना उसने पैसा बना लिया। अब जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, अब वो कोर्स में क्या था, वही स्ट्रेटेजी न्यूज़पेपर में फ्री में छापी है। व्हाट डज इट मीन्स कि स्टार्ट, और ये बहुत सारे यूट्यूबर नहीं, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंसान बेवकूफ आज नहीं शुरू से है कि तुम साला कुछ न्यूज़पेपर में तो छाप दोगे या तब भी फॉलो नहीं करेंगे। सुन लेंगे, देख लेंगे, एक दिन फॉलो कर लेंगे, 2 महीने 4 महीने, जब तक उसका लॉर्ड वाला फॉलो, जब तक तुम उसका पे नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी। पेमेंट के बाद भी फॉलो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना, दे नॉट गोना फॉलो। माइंडसेट ही चेंज हो चुका है, माइंडसेट ही नॉन कमिटल हो चुका है। पहले भी था, ये नहीं है पहले कोई लोग ऐसे नहीं होते थे। हाँ, अब आप पूछो ना अल्फा, अगर किसी में कमिटल माइंडसेट दिया मैं उसको भी अल्फा बोलूंगा। भाई सुनना, करना। अगर मैंने 3 साल में जो गलतियां करके मैंने बोला ये नहीं कर रहा, तो भाई अगर नहीं करोगे तो लॉस नहीं होगा। हमने वो चीज क्रैक करी है। सीधी बात है, मैंने बोला यार कि अब तुम्हें सट्टा नहीं खेलना, क्योंकि हमने खेला, हमने डुबाया भैया, तो तुम्हें नहीं खेलना तो नहीं होगा लॉस। ये तो सीधी सी बात है, बट नहीं सुननी नहीं है ना, करनी नहीं, सुन लेते हैं, करनी नहीं। तो इट इज अ वेरी वेरी टफ प्रोसेस। और एक और चीज आखिरी चीज बोलूंगा, मैं समय को बहुत महत्व लगता है। मुझे लगता है समय हमसे सब कुछ कराता है। हम समय को नहीं, टाइम टेल अस, टाइम टीचर्स, टाइम गिव्स अस द लेसन। आई बिलीव इन टाइम अ लॉट। समय बहुत कम है। मैं आपको भी बोलूंगा गाइस, डोंट कंसीडर यू आर वेरी स्मॉल एंड ऑल। नाउ आई एम 20, आई एम गोना टर्न 23 इन दिस सितंबर, राइट? आई टर्न 23 इन दिस सितंबर। टाइम इज वेरी लेस। मैं जब यूट्यूब पे था मैं शायद 20-21 का था यार, तो मेरे को आज थोड़ा वो लगा कि मैं अब 23 का हो चुका हूँ। टाइम बहुत कम है। You have to be successful at very very fast speed, because inflation is increasing. Because inflation every year it is increasing by 7%. Not by 7%, but currently it is 7%. तो 1% 0.5% बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, दिक्कत आएगी। तो आपके पास समय कम है। यू हैव टू बी एट लीस्ट, मतलब प्रॉफिट बनाओ, कोई धंधा खोलो। ये मत लेना समय वेस्ट होगा, लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा पन्नों के, नहीं, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होगा। महीने में बस यहीं जैसे हो, जिस स्टेज पे हो यार रह जाओगे। आप किसी भी पूछो लोगों भी 3 साल में ग्रोथ सोचो, क्या ग्रोथ हुई है? ग्रो करे हो आप, आपका चार्ट हमेशा ऐसे ऐसे ही रह रहा है। ये दिक्कत है। तो आई एक्सपेक्ट कि पीपल विल लिसन टू मी एंड वॉच। यस, चलो प्रतीक जी, अब सीधा बढ़ते हैं हम लाइव ट्रेडिंग की तरफ। बिल्कुल। अब लाइव ट्रेड करके थोड़ा दिखाते हैं। चलिए ये लाइव ट्रेड अभी भी वही तो हमारा और स्कैल्प में इसकी खोल देता हूँ। ये इसकी ज़्यादा अच्छी है। अब ध्यान से देखो, ये एटीएम है 52,500 चल रही है मार्केट, 52,400 चल रही है एटीएम है, ठीक है ना? इसके नीचे, एटीएम के नीचे जितने भी प्रीमियम होते हैं, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। देख रहे हैं, द मनी है, ठीक है? नहीं, सस्ते प्रीमियम होता है। आपको क्या करना है, इससे 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे मतलब एटीएम से नीचे, जैसे आप कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड बनाना है, कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड बनाना है बिल के लिए, आपको एटीएम से 200 पॉइंट नीचे, मतलब 100-200 की कॉल भेज दी थी, 140 की कॉल भेज दी। इसी को डिवाइड बाय 2 कर लो, इसी का ही मतलब 70 से 80 रुपए की आपको कॉल बाय करना है। हो गया 5.5 जिसका भी प्रोटेक्ट हो गया, हाँ, वो प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है ना? सेम अगर आपको बुलिश जाना तो उसको बोल दो पुट गाइडेंस पे, पुट गाइड। सेम आपको 18 से पुट वाली साइड देखना है। ये पुट वाली साइड है, 18 से पुट वाली साइड में 100-200 एक पुट सेल करी और 130 के आधे की पुट बाय की, और ये 70 की 760 इससे हमारा जो सेलिंग होगा उसका रिटर्न टू है। सर आप ये बताओ, एक लॉस देगी तो ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि प्रॉफिट वाली से प्रोटेक्ट भी कर रही है। ये फर्क हो जाता है दोनों। ये ज्यादा बेटर भी रहता है कुणाल भाई, क्योंकि रन के लिए हमको लंबे टारगेट्स अगर आप लोगे, आप नीचे वगैरह फंसोगे। स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं इनकेड, स्कैल्पिंग नेकेड इज अलाउड। अगर स्कैल्पिंग आप लोगों को करनी तो आप तब शॉर्ट टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग लेंगे तो आपको सर बिना हेडिंग के चलना ही नहीं है। जैसे अभी देखो मार्केट ऊपर का थोड़ा थोड़ा दिखा रही मूवमेंट है, जैसे ही मैं कोई अभी बुलिश का मूव नहीं है, वैसे तो मार्केट में एक बुलिश वाला पैटर्न बन रहा है छोटा सा, और इसी थोड़ा सेल हो जाए कुछ भी नहीं हो रहा था मार्केट में रिवर्स से, तो आपको ऑप्शन चाहिए ना मार्केट के लेवल से। अब जैसे मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मेरी स्ट्रेटेजी है, तो होता है पीवाई जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्मार्ट मनी इन सब समझ अलग होता है। पीवाई जोन क्या होता है, ये कुछ नया मतलब कह सकते हैं इंग्लिश वर्ड। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारा इंटरेस्ट कौन से पॉइंट का, मेरा इंटरेस्ट इस पॉइंट पे,
ठीक है ना। मार्केट की यूजुअली सच रहता है। अब जैसे इस केस में क्या हुआ, मार्केट मोटे लेवल की डाउन गई और मोटे लेवल की अप भी चल गई। तो अभी क्यों जाती है, इसको बीवी से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर जो ये एरिया है आपका, ये लाल वाला जो एरिया है यार, यहाँ पे बहुत हैवी सेलर्स हो गए ना। अब अगर मार्केट इन हैवी सेलर्स को तोड़ेगी तो कम से कम उसको फोर्स तो चाहिए होगा, मोटा बहुत मोटा पुल बैक से तोड़ेगी, बहुत मोटा ज्यादा पुल बैक देगी, क्योंकि बाहर से हैवी नहीं तभी जोन तोड़ पाएगी। इसको कहते हैं इसमें से दो पैसा बढ़ा सकते हैं अगर उनको यूज करना आता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। मार्केट लो ब्रेक हो गया तो मैं देख सकता हूँ, देखो अभी तक मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि नया बना, अभी लो ब्रेक हुआ तो मार्केट रिएक्ट करेगी, तो तगड़ा रिएक्ट कर सकते हो। जितनी बड़ी कैंडल बनी थी वैसे कैंडल बन रिएक्ट कर सकते हो। तभी हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें भी कॉल प्रेडिक्टर बना सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, जैसे एटीएम चल रहा तो एटीएम से 200 पॉइंट की कॉल बेची, ठीक है। अच्छा अगर आपको लालच आ रहा है कि मेरे को अभी लेना है, कंफर्मेशन मिला तो आप अभी भी ले सकते हो। मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एटीएम से 200 पॉइंट की नीचे की कॉल बेच देता हूँ, फिर मैंने बेच दी कॉल, ठीक है। और माइड एटीएम से 200 पॉइंट के नीचे की कॉल बेची, मैं कॉल बाय कर लूंगा। चलो इनसे कर दो, 9 से तो गया ये को टारगेट देखो सी कैन सी भी एक बार मेरी लॉस एंड यहाँ दे दिया और उसके बाद भी कर लिया सब बना पैन चूद क्या सही प्रेडिक्ट किया? बढ़िया प्रेडिक्ट था ये तो। मैं तो चीज़ों को प्रॉफिट कैसे हो रहा है ये रील कट गई ई काउंटर में वॉइस इसको प्रीवाइज हो गया था ऐसे भी हमेशा काम करता है। लास्ट टाइम पे ये ट्रेड हमने ये बोला तो वो इट वाज प्रेडिक्टेबल। लास्ट टाइम मैं वर विद मी उस सर हमने रिकॉर्डिंग प्रेडिक्ट किया, अभी हमने देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया थोड़ा सा हम इसको हेजिंग में बना रहे थे, पर अभी हमने अपने टारगेट को अच्छा होगा पोजीशन दिखा देता सर सबको नी लोग कितने में सही किया ना अभी दिखाते हैं। नहीं टाइटल बोल देते पोजीशंस ये हमारे बस अभी ये नहीं पोजीशंस। तो ये हमने जो सेल किया, ठीक है ना, ये अराउंड किया था हमने ऑर्डर्स में चले जाते हैं, वो सेलिंग मैंने सेल किया अराउंड अपना 146 पे 146 में। अच्छा इसको मैंने नेकेड क्योंकि ये मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी सर, इस वजह से इसको नेकेड किया। लॉन्ग लेते हैं तो हम हेजिंग करते हैं। इतना बड़ा टारगेट है सर, किसी को पता हो मैंने बोला था कि पीवाई जोन कैसे काम करता है। इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो अगर इस जोन को तोड़ा तो जाएंगे। कितनी लोग सर आपको भी पता है मार्केट ऊपर दिखा रही थी, कितनी लोग कोशिश कर रहे होंगे ऊपर देगी अपन भी फिर भी उसको होल्ड। जितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी उतनी बेयरिश उतनी मिली। अच्छा इसका फायदा क्या हुआ, मैंने अगली एंट्री की वाली अगली एंट्री इस वजह से नहीं ली क्योंकि मैं इसको हैच करना चाह रहा था और मार्केट में वो भी आगे स्कैटरिंग भी हेजिंग कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू कैन हेज इन स्कैटरिंग परसेंट पे एक लॉट में जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा शेयर्स में इतना प्रॉफिट वाइज बन गया है। अगर 10 पॉइंट कितनी कुछ सही ना बन गया और क्या चाहिए। अगर क्वांटिटी थोड़ी आपकी ज्यादा होती तो आप सोचो कितने आपको। अब ये देखो मैंने जो ये सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा है, ये लोगों को लग रहा होगा मैंने इसको देख के मार्क कर रखा है। सर मैं इसको देखता ही नहीं, मैं ऑप्शन चेन ही देखता हूँ। ओके मैं देखता ही ऑप्शन चेन इसको देखता ही मैं देखता ही ऑप्शन और टू पॉइंट उसी जोन से मार्केट इंजेक्शन लेना सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अभी कुणाल भाई हमारा एक स्कैल्प का ट्रेड हुआ, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ सारी गेम होती है पीओपी की। देखो अगर ये लंबा ट्रेड होता, लंबा ट्रेड आपको मैंने आपको बोला क्या चीज रिकवर भी हुई मार्केट, ठीक है ना। मैंने बताया कि लंबा ट्रेड जब भी होता है, लंबा ट्रेड को हम ऐसे नहीं लेते नेकेड। जैसे अभी हमने अगर यहाँ पे जो नेकेड नहीं रखा है, लंबे ट्रेड को हम नेकेड नहीं लेते, उसको हेज करते हैं, ठीक है ना। लंबे ट्रेड को हम नेकेड नहीं, ऐसे ही हमने इग्नोर करके दिखाया, ठीक है ना। इसलिए इग्नोर करके दिखाया क्योंकि देखो हमने सेलिंग में सेल लिया। सर बाइंग में कहते थे मजा आता था, स्पाइक में जाती है, बट सर हम थोड़ा सा सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो एक ही साइड सेलिंग की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है सेम ही रहती है। और सर स्टॉप लॉस देखो सेलिंग अगर हेज करो तो सेफ है, मैं हेज करके ये तो अनलिमिटेड लॉस है। हैप्पी हो गया। मैं आपको बहुत प्यारी चीज सिखाता हूँ। अब ये देखो ये भी आपको खोल लेता हूँ ऑप्शन से, खोल लेते हैं सेंसिबल स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाते हैं। अब देखा सही में यहाँ पे आपके सामने बोला हुआ आपके सामने देख लो, ठीक है। आपके सामने बिल्डिंग नहीं तो समझ में एक कॉल को ना क्या कहते हैं रिमाइंड करता हूँ। ये अब दिया मैंने, चेक करो सर इसकी पीओपी कितनी जगह पे प्रोबेबिलिटी है सर कितनी सी जैसे आप सबको भी दिख रहा है कितनी 33%। ये है हमारा ऑप्शन बाइंग। अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बताइए सर इसकी पीओपी कितनी
ऑप्शन सेलिंग, देखो 66% हमारा पीओपी है। ये ना वो है भाई, मैं सारी भाई साहब चूहे इधर होता है ना जो 100 रुपए लेके आता है उसको पहले खत्म किया जाता है। लिमिटेड लॉस के चक्कर में सब हार जाते हैं। ये सारी गेम नहीं होती। देखो सेलिंग में नेकेड नहीं चल रहा है, वैसे ही कहता नेकेड तो चीजन जैसे ये हमने पोजीशन ली है, इस बार जो हमने पोजीशन ली है, ठीक है, वो हमने स्कैल्पिंग के लिए तो हमने अपने नेकेड ली है। अदरवाइज हेज कैन भी चलो, हेज कैन क्रेडिट स्प्रेड मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखो, और वो भी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था पीओआई हमारा, पीओआई का जोन जो बैंक निफ्टी के अंदर ये पीओआई जोन बनाया था कि मार्केट इस रेंज के जैसे जाते हैं, तो जैसे इस रेंज पे आएगी तो टूटती है। अब यार आपके साथ हिस्ट्री क्या है यार, चेक करो मार्केट रेंज से डाउन तो इस रेंज से ऊपर गई है मार्केट। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन दी है, देखो मैंने यहाँ से लो वॉक किया था, लो वॉक किया, देखो ब्रेक हुई तो डाउन गई ही गई है। पीओआई जोन का फॉर्म ये देखो सर, चेक पीओआई जोन का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अच्छा है। ये बार सही नहीं बताऊं बनाया नहीं, देखो मुझे नहीं पता किसने यूट्यूब पे डाला, मैं अपनी ये समझा दी बोल रहा हूँ, बताया ही नहीं। अगर किसी ने ये बोली नहीं सो रहा तो आपके साथ एक दोबारा वीडियो करेंगे सर पीओआई हम ये तो ऊपर चेक करो कुणाल भाई, ये देखो आपको करना चाहिए जोन में। मैं अभी नहीं बता रहा, ये लोग करेंगे, मैंने रिसर्च किया तो ब्रेक में देखो कितना मोमेंटम आएगा, ये मोमेंटम से गिरा भी आया। इसका लॉजिक है, ये हवा में बातें नहीं हो रही है, लॉजिक ये और भाई साहब कि अगर मार्केट तेजी से डाउन जा रही है तो सेलर्स, अब मान लो यार यहाँ पे इतने हैवी सेलर्स आए हैं तो यार बायर्स अगर उसे पछाड़ेंगे तो फोर्स तो देंगे, और तेजी का फोर्स बाइक का फोर्स है, इसको होते हैं पीओआई जोन। जितनी तेजी से मार्केट गिरता है उतनी तेजी से रिकवरी बढ़ता है तो गिर भी उतनी स्पीड से। अगर पीओआई जोन में जैसे मान लो अब यहाँ पे कोई पीओआई जोन ये बना था और खत्म हो गया, अब इसको कोई नहीं कम गया, अभी बहुत तगड़ा पे है। तो ये हमारा लाइव आज पीओआई वगैरह स्कैल्पिंग का। अब देखिए आगे अगर कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको लॉन्ग टारगेट की ट्रेड लेनी है, मान लो आपका टारगेट है लॉन्ग, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों को डर लगता है कि ये लंबे टारगेट लेने हैं सर, फिर बहुत कमेंट्स आते हैं लंबे टारगेट लेने की। आप एक बार बता दोगे हम लंबे टारगेट कैसे ले हैच करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए देखो स्ट्रेटजी होती है क्रेडिट स्ट्रेटजी। फिर से रिपीट करो, एक कॉल क्रेडिट, एक पुट क्रेडिट। कॉल क्रेडिट बनाते हैं बेरिश की, कॉल क्रेडिट बुलिश की। क्रेडिट बनानी कैसी है मैं बोलेंगे यहाँ पे एनालिटिक्स पे, ठीक है ना, बिफोर ऑप्शन, ठीक है ना। सीधी सी बात क्या है, आपको 18 से 200 पॉइंट नीचे की अगर कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना लिया, मानो कॉल क्रेडिट स्प्रेड मतलब बेरिश की है, इसमें आपको एक एट द मनी से, एट द मनी जैसे ये निफ्टी खुला, मैं इसको बैलेंस की कर देता हूँ, एट द मनी 52 400 चल रहा है, एट द मनी से 14 वाली साइड 200 पॉइंट की कॉल बेच गए, दो 132 की कॉल बेच दी, यहाँ पे मेरे को कॉल सेल करनी है। जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा, जो भी इसका डेल्टा होगा, अच्छा डेल्टा लोगों को पता है ना, बताते हो डेल्टा होता है चेंज इन द प्रीमियम रिलेटेड टू द चेंज इन द प्रीमियम रिलेटेड टू चेंज इन द इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स कितना चेंज होता है और उसमें प्रीमियम में कितना हो सकता है, तो सीधा से बोला डेल्टा देख लीजिए, इसका हाफ कर लो, ठीक है ना। अभी 130 रुपए की खाना मैंने सही की, क्योंकि 18 से 200 पॉइंट नीचे की है और इसी के हाफ की सीधा बोलेंगे 65 की या 70 की हम एक पोल बाय करके रखें। इससे होगा क्या, इसीलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने 215 की कॉल सेल करी, ठीक है ना, ये देखो मैंने 75 की कॉल बाय करी, और ये देखो पहली बात, देखो ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट लिमिटेड कहाँ होता है वैसा मिस कर लिया। लोग करेंगे सर लॉस इतना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है, तो बाबू जी ये भी तो देख लो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा 70% है, तो नहीं 30% वाला। इसी जगह अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उसमें से 30%। आइए अब बताता हूँ क्या चीज़। अब इसके ऊपर देख लेते हैं, ये मैंने ले रखा है, ठीक है ना। अब इसका डेल्टा भी दोनों का आप देख सकते हो कितना चल रहा है डेल्टा, ठीक है ना। ये डेल्टा, ये नेट डेल्टा 17 दिखा रहा है, ठीक है ना, 17 का डेल्टा के हिसाब से मैंने लगाया सब लोग। अब ये मार्केट प्रोडिक्टेड है कि अब क्या होगा, अगर मार्केट मान लो नीचे गई तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना होगा, 132 माइनस 55 कर लो, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ऊपर गई अगर ये सी तो दिक्कत ये होगी, भाई साहब लॉस्ट होगा और ये लॉस भी प्रोटेक्ट करेगा, और आपको मैक्स की लिमिटेड है। हाँ हमारा भी सी स्टार्ट है जो। सो अब जैसे अगर मान लो मेरे पास पोर्टल इन्वेस्ट करना, ठीक है ना, पोर्टल क्या करोगे, क्या कर लो जी, डीड करके नीमो को फॉलो न्यू कस्टम स्ट्रेटजी, पुट की साइड एटीएम से ओटीएम चले जाओ, 200 पॉइंट ये ओटीएम से सेल कर दो और इसके आधे डेल्टा की ऑल कर लो। अब मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डेल्टा देखो कहाँ दिखा दो, मुझे कहाँ दिखा दो, आप यहाँ तो उसमें देख सकते हो स्ट्रेटजी फ्री में दिखा देगा, ये भी फ्री में दिखा देता है, ठीक है ना। जिनके पास सेंसिबल है होता है, सेंसिबल तो खाता ही नहीं, दिखाता बता नहीं खरीदा होगा, हम प्रमोट नहीं करेंगे। अब 150 का आधा कितना हो गया, 75 हो गया ना, 65 कर लेते हैं, चलो कोई ना, भी दिखाई दिया तो शुक्र है। अभी भी हमारा पोर्ट्रेट रिस्टेट बन गया। अच्छा इसमें देखो आपका मार्जिन भी बचा था, देखो चाहिए और में 1 लाख रुपए होंगे, पर 80,000 में बचेगी, इससे आप स्टॉपिंग कर सकते हैं। आप प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट चेक करो 68%, जो बहुत ज्यादा मायने रखता है सर, और क्या चाहिए। और हेज है ना, अब आप चेक करो हेज चल रहा है, मार्केट के ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट आएगा,
इसमें लॉस आएगा, इसमें प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगी हमने महंगी होगी नीचे, हाँ नीचे जाएगी तो सर हमें देखिए लॉस आएगा पर कम लॉस आएगा क्योंकि पुट बट मैनेजेबल है, लाइक हमारे कंट्रोल में है। सर स्टॉप लॉस इससे बड़ा रख सकते हो, किसी का मान लो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो हेज कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। स्टॉप मान लो यार मेरा स्टॉप लॉस भी होता है आगे ऊपर जाएगी, मेरी यहाँ लोकल स्टॉप लॉस है, हाँ अब मेरा 900 रुपये रिस्क है, पर अगर मैं हेज कर लूँगा तो मैंने इतना ही नहीं कर लिया, मैं स्टॉप लॉस बढ़ा सकता हूँ ना, क्योंकि आप जब यहाँ नहीं जिससे डबल जाएगी ट्रिपल जाएगी तब जाकर ऑन में होगा वरना ना होगा, तो इससे ऐसे वैसे भी बढ़ जाएगा। तो अभी लाइव डेट आज का हमारा अच्छा हुआ है ना, हाँ एंड देखते हैं मार्केट क्या करती है, ट्रेडिंग करती है, ठीक है। जैसे कि आप सबने देखा, हमने प्रतीक जी के साथ लाइव ट्रेड करा और हमको इतना अच्छा ट्रेड उन्होंने करके दिखाया। वो लाइव ट्रेडिंग पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कुणाल भाई का चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं पर्सनली वीडियो शेयर करूँगा। देखिए आज तक आपने कोई भी लाइव ट्रेडिंग पॉडकास्ट देखी नहीं है, यहाँ पे लाइव ट्रेड अच्छा 40 पे कवर रखिए कि आज का सेवी इंडेक्स नहीं होता, पर सेवी थोड़ा सा सही चीज़ है, सेवी थोड़ा सा इस पर ध्यान दे रही है बिकॉज काफी इन्वेस्टिंग करते हैं, देयर आर मेनी ब्रेकिंग सर्विसेज स्टॉक से इंटैक्ट कर सकते हैं, तो उसके इक्विटी में कभी नहीं करेंगे। इंडेक्स है वो भी एक करोड़ से आपके लिए दिखाया जाता है, ठीक है ना, ये आपके लिए दिखाया गया है। जैसे कि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे, हमने कभी भी लाइव ट्रेड देखा नहीं होगा, बट प्रतीक जी हमारे लाइव ट्रेड और नहीं कुणाल भाई का चैनल है, इस सीरीज इस चैनल पे लाइव ट्रेड की सीरीज आ रही है और मैं भी इनसे लॉन्ग टर्म कनेक्ट करूँगा ताकि कुछ नया मिल पाए, ठीक है ना। और भाई का चैनल भी अच्छा खासा ग्रो, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट है रहते को मैं भी बातें कर करके थक जाऊँ, ठीक है ना, वी वांट अ लाइव। ये मैंने आपको सारा लाइव ट्रेड किया, तो आपको एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा मेरा? बहुत ज्यादा। अब ये बताओ कितने ट्रेडर्स को बुलाओ, 90% 10% रिटर्न है जिन्हें मैं तो कर पाऊंगा, कहीं डर भी आता है यार भी गया अपन ने, ऐसा नहीं है भगवान है कि जाए, अपन मेरी कमिटेड है कि नहीं गया तो भाई साहब मेरी प्रोबेबिलिटी टेबल है, आज दिन की टेबल है, ऐसे भाई मैं 6 बार सही 7 बार सही होऊंगा ही होगा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट यू कैन चेक, ये इतना तगड़ा टारगेट इसीलिए दिया क्योंकि ये मेहनत है सर, और ये पीओआई जोन भी आज हमारा काम किया। तो आपको किसी भी चैनल पे ऐसे लाइव ट्रेड बेसिकली नहीं मिलेगा, बट मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप सपोर्ट करना। अगर आप चाहते हो तो मैंने ये लाइव ट्रेड किया, अगर आप चाहते हो इसका एक लाइव फ्री वेबिनार करा जाए, इसके हमें 1 रुपये नहीं लेने वाले, हाँ। तो नीचे आपको गूगल फॉर्म्स का लिंक मिल जाएगा, आप गूगल फॉर्म्स अप्लाई करिए, जब एक फ्री वेबिनार होगा जिसके अंदर पर्सनली मैं आपको लाइव ट्रिक्स दूंगा, कुणाल भाई के साथ लाइव ट्रेड आपको सिखाया जाए। चलो आपके लिए ये भी लिख कर दिया हमने। और यस, आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, और थैंक यू सो मच प्रतीक जी हमारे वीडियो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो पे।